आपका दोस्त मांगेराम। और अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए जो है ना ढिल्लो जी का स्वागत करूंगा और क्वेश्चन सेशन को जो है ना शुरू करूंगा। सर प्लीज अपना क्वेश्चन रिटर्न में करें सर। थैंक यू मांगेराम जी। जिलन सर, मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। या श्योर, बिल्कुल। एवरीवन, मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। हम उसमें से आपके क्वेश्चन लेंगे और थोड़े टाइम के बाद वो चैट बॉक्स को हम बंद करेंगे ताकि एक बारी बारी हम वो क्वेश्चन आंसर ले पाए हर किसी का। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि बार बार वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट ना करें, क्योंकि हम बारी बारी से पक्का लेंगे, हर एक को मौका देंगे। तो थोड़ा सब्र रखिएगा, क्योंकि एक साथ देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैं अभी चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद दोबारा हम उसको क्लोज करेंगे और बाद में अगेन लेंगे। और चैट बॉक्स में रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना नाम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, प्लीज ऐसे कमेंट मत डालिएगा। सिर्फ जो आपके क्वेश्चंस है वही डालिएगा, तो आसान रहेगी हमें उससे आपको रिप्लाई देने में। थैंक यू। नीरज भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक्चुअली जब ये चैट ओपन हो रहा है और मे बी सब टाइप कर रहे हैं, मेरे को एक फेसबुक में आई थिंक सुशांत करमरकर, उनका एक क्वेश्चन आया था, तो मैं पूछ लेता हूँ। टीडीएस सर्टिफिकेट कभी मिलेगा? पैन कार्ड नहीं है तो टीडीएस कैसे कटेगा? और कंपनी टीडीएस कितना प्रेजेंट काटेगी और काट के पैसे मिलेगा क्या? यार देखिए, पैन कार्ड तो आपको वो मैंडेटरी या जो भी इनकम टैक्स भरना होता है, तो आई थिंक हर एक सिटीजन के लिए पैन कार्ड तो जरूरी है। इसलिए जिसके पास नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं और बना सकते हैं। और जहां तक टीडीएस और जो भी डिडक्शंस की बात है, वो अकॉर्डिंग टू, मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि जिस जिस कंट्री के जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करके ही वो सारा कुछ आपको मिलने वाला है। तो ये मतलब क्वेश्चन बार बार आता है कि हम मतलब कि कैसे इसको करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये लीगल इनकम है। लीगल इनकम पे जो भी टैक्स स्ट्रक्चर लागू होता है किसी भी कंट्री का, तो वो वहां पे सारा कुछ लागू होगा। अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया के जो रूल रेगुलेशंस हैं टैक्स डिपार्टमेंट्स के, तो वो लगेंगे, डिडक्शन वो होगी, वो चाहे टीडीएस है चाहे कुछ और है। मोस्टली मुझे लग रहा है टीडीएस ही, और तो कुछ है नहीं। अगर इनकम टैक्स है वो तो आपका बाद में है, जो भी आप बाद में 1 साल के बाद भरोगे, उसको ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं है। सो मोस्टली टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है, जो वही आपका जो भी जितने % की डिडक्शन का वो है वो सारा वहां पे होगा। तो यस, डेफिनेटली। तो आप सबसे अच्छी बात तो यही है कि टैक्स जो पैन नंबर जिनके पास नहीं है वो प्लीज वो ले लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। आई थिंक मुझे लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो जो भी नंबर्स किसी के लेने हैं, जहाँ जो भी रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने अपने जो कि टैक्स कंसल्टेंट है उनसे बात कर सकते हैं। तो आई थिंक वो आपको इसके बारे में अच्छा जवाब दे पाएंगे। बट यस, डेफिनेटली जो भी टैक्स सिस्टम किसी कंट्री का लीगल फ्रेमवर्क में आता है, तो वो उसके हिसाब से ही ऑन पैसिव वर्क कर रही है। थैंक यू। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूं गुरशेंद्र जी। बेसिकली टीडीएस का क्या होता है, अगर पैन कार्ड है आपके पास तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो रूल है वो आई थिंक 5% के आजकल, तो 5% आपका कटेगा। अगर पैन कार्ड आप नहीं देते हैं तो उसका डबल कटेगा फिर। और अगर पैन कार्ड दे देते हैं तो फिर आपका वो टीडीएस 5% जो भी अकॉर्डिंग टू रूल है गवर्नमेंट का उतना कटेगा फिर उसका वो। ओके जी, ठीक है। ओके, मैंने चैट बॉक्स अभी ओपन कर दिया है। जरा सर क्वेश्चन पढ़ेंगे सर कोई? सर ये इसमें लिखता है कि मेरे 2 बच्चे हैं जिसकी आईडी लगी है गलती से, और वो अपलाइन के डायरेक्ट में लगी है, जो है ना इनके 2 बच्चों की आईडी इन्होंने लगाई होगी, तो ईमेल किया है परंतु अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, कृपया मदद करें। अच्छा, इनके अपलाइन में जाकर लग गई है वो, तो ईमेल लिखा तो हो जानी चाहिए थे। नहीं हो तो फिर से आप रिमाइंडर डाल दीजिए उनको, और मेरे ख्याल चेंज हो जाएगा वो। वैसे तो जो ऐसी वाली जो आईडीज हैं गलती से कहीं लग रही हैं, वो काफी जल्दी वैसे प्रोसेस हो रही हैं, बट स्टिल एक रिमाइंडर डाल दीजिए
अगर नहीं रिमाइंडर, फिर भी रिमाइंडर से नहीं होता तो डेफिनेटली आप जस्सी से कांटेक्ट या नीरज से कांटेक्ट कर लीजिए, तो डेफिनेटली आपका वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। जी सुधीर जी का क्वेश्चन है, वो बड़ा सिंपल है, कहते हैं सर जी क्या सॉफ्ट लॉन्च होते ही इनकम शुरू होगी और विड्रॉ भी शुरू होगा क्या? यस, इसका आंसर बिल्कुल यस में है, बट उसके कई क्राइटेरियाज है। सॉफ्ट लॉन्च में बोनस मिलना है बेसिकली, तो बोनस जो है वो कोई पे प्लान नहीं है हमारी कंपनी का, पे प्लान तो जब हम लॉन्च होंगे तब होगा, बट उसके कुछ छोटे मोटे क्राइटेरियाज हैं बोनस के, में भी किसी को ज्यादा आ सकता है, किसी को कम आ सकता है, तो ये डिपेंड उस टाइम पे करेगा कि क्या उसकी, क्योंकि ये यूनिलेवल सिस्टम है, मतलब कि आप हो, आपकी टीम कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा। नो डाउट अगर आपकी जितनी टीम उससे मल्टीप्लाई तो होने वाला है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी कोई भी टीम नहीं है उसको नहीं आएगा, बट उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, ये डेफिनेटली है। तो इसका भी क्राइटेरिया मतलब कि डिफरेंस है थोड़ा, मतलब कि जिन्होंने ज्यादा काम किया नेचुरली उनका मल्टीप्लाई होने वाला है क्योंकि उनकी टीम ज्यादा है, जिनका थोड़ा काम उससे कम, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो भी रूल्ड आउट नहीं है, उनको भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये गारंटी नहीं है, मतलब कि ठीक है ना। तो यस डेफिनेटली जैसे ही ये सॉफ्ट लॉन्च शुरू होगा, बट उसमें एक बात ये देखने वाली है कि सभी को एट ए टाइम नहीं आएगा। अगर ये नहीं है कि अगर हम 2 लाख लोग हैं तो 2 लाख को एक ही टाइम पे पहले दिन ही आ जाएगा, उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग कैंपेन है वो थोड़ा लंबा चलना है, 60 दिन या 90 दिन चलना है। तो मार्केटिंग कैंपेन ऐसे हो तो टारगेटेड होती है, कभी किसी रीजन में, कभी किसी रीजन, कभी कैसे होती है। तो डेफिनेटली वो आई थिंक उसका क्राइटेरिया ये होगा कि जो लोग 2018 से ज्वाइन हुए हैं शायद उनको पहले 1-2 दिन में आ जाएगा, उसके बाद दूसरे। सो मतलब कि वो ये नहीं है कि सबको एक ही दिन में आने वाला है, वो अलग अलग दिनों में आने वाले, किसी दिन हो सकता है किसी दिन आपको 1,000 रुपया आए, किसी दिन 10,000 रुपया आए, किसी दिन एक भी पैसा ना आए, तो ये डिफरेंट है, डिफरेंट क्राइटेरियाज है, डिफरेंट है। बट यार यस डेफिनेटली एक क्राइटेरिया तो ये है कि जिन लोगों ने काम बहुत किया है, जिनकी डाउनलाइन ज्यादा है, वो नेचुरली वो मल्टीप्लाई होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया या जो एक आईडी लगा के बैठ गए हैं, पॉसिबिलिटी उनकी भी है मगर गारंटी नहीं है, पॉसिबल वो बोनस में है मगर गारंटी नहीं है, तो आ भी सकता है, उनको नहीं भी आ सकता। तो आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा, बट पहले दिन से ही शुरू होगा, बट वो किस किस को आता है वो उसी टाइम रियल टाइम में आपको पता चलेगा। यस सर, ये इसमें लिखा है कि मेरा 14 साल का बेटा है, तो मैं उसकी आईडी लगा सकती हूँ क्या? यस आप लगा सकते हो, बट आप उसका यूजर नेम पासवर्ड आपको मालूम हो, चाहे आप उसके गार्डियन हो तो आपने उसको हैंडल करना है सारा, लगा सकते हो बिल्कुल, इसमें कोई मेरे ख्याल वो लिखा तो है नहीं कि माइनर का ऐसे है ना, उसका आप गार्डियन हो सकते हैं। गार्डियन का मतलब ये है कि आप उसका इसमें सिंपल सा क्राइटेरिया है कि आप उसकी यूजर नेम पासवर्ड आपको मालूम हो, तो नेचुरली आप ही ऑपरेट कर रहे हो फिर उसको। बट इसमें पैन कार्ड का चक्कर नहीं पड़ेगा सर? नहीं, इसमें ऐसा है, ऑप्शन ये है हमारे ऑन पैसे में कि जब हम विड्रॉ करेंगे हम उसका पैसा अपने आईडी में ट्रांसफर कर सकते हैं और हम अपने एक ही अकाउंट में ले सकते हैं, तो वहां पे वो ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर बच्चे का अकाउंट नहीं है, उसका पैन नंबर नहीं है, तो वो पेरेंट्स जो हैं या उसका लीगल गार्डियन है जो भी, वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा और वहां से वो एक ही अकाउंट में जो भी घर में जो भी लीगल हैं जहाँ पे वो ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वहां कर पाएंगे जी। सर ये लिखता है आजकल ना एक्टिव जो आईडी होती है तो 1 करोड़ से ऊपर आता है उसका जो नंबर है सर, एक जो है ना 1 करोड़ प्लस उसका आता है, तो ये क्या है, कैसे है सर ये ऐसा है, देखो मंगेराम जी, मसला ये है कि हम लोग लॉन्च नहीं हुए, पहली बात ये है। दूसरी बात है हम लोग बेटा टेस्टर्स हैं, ओके। सो बेटा टेस्टर का मतलब ये है कि हमारे ऊपर बहुत सारे सिस्टम बैक एंड पे टेस्ट किए जा रहे हैं रियल टाइम में। मे बी जहां तक मुझे थोड़ी बहुत ही नॉलेज ये है कि क्योंकि ये पहले भी मुद्दा एक बार पहले हुआ था, काफी साल 1.5 साल हो गया, तब भी आईडीज के नंबर्स चेंज हुए थे, तो टेस्टिंग हो रही है। क्योंकि मे बी पहले जो नंबर्स थे वो थाउजेंड्स में थे, क्योंकि अभी टीम बहुत बढ़ रही है तो आगे जाके और भी इसको मल्टीप्लाई होना है। मे बी वो बैक एंड पे ये टेस्ट कर रहे हैं कि यस अगर इस सारी आईडीज को इतने नंबर से शुरू किया जाए तो ये आने वाले टाइम में मतलब कि
कितनी मल्टीप्लाई हो गई कितनी है। सो ये टेस्टिंग का प्रोसेस है, इसमें कोई लंबी चौड़ी डील नहीं है। आईडीज चेंज हो रही हैं, वो हो रही हैं, बट ओनली आप ये देखो जिनकी चेंज हुई है कि आपका ज्वाइनिंग डेट सेम है, आपका नेम सेम है, ईमेल सेम है। अगर एवरीथिंग इज ओके तो आईडी के ऊपर आप अभी ज्यादा ध्यान, सेम है सर, वो सब सेम है सर। हाँ, वो बस वो चीज देखिए, आपकी डेट जरूर चेक कीजिए कि डेट वही है या डेट में भी कुछ फर्क है। अगर वहां कहीं फर्क आता तो इमीडिएटली आप सपोर्ट पे लिखे कि मेरी ज्वाइन डेट ये है तो मेरी डेट बदली जाए, वहां पे ऑप्शन है वो वाला। सर ये लिखता है कि चाइना का 224 ऐप बंद हो गया है, हमारी कंपनी के साथ तो कुछ नहीं होगा ऐसा। अरे देखिए ये ऐप और ये चीजें अलग हैं, सिस्टम्स अलग हैं। ओके, सिस्टम कुछ चीज अलग होती है और ऐप और वो चीज अलग है, ठीक है ना। तो मतलब कि टिकटॉक एक ऐप थी, वो ऐप के ज्यादा कुछ नहीं थी। ये आईटी कंपनी है। ओके, टिकटॉक थी, वो किसी कंपनी का प्रोडक्ट हो सकता है। ओके, किसी कंपनी का प्रोडक्ट होगा। दूसरी बात, हम लोग ये ऐप और ये सिस्टम ऐसे नहीं है, हमारे जितने भी ऑन पे ऐसे हमारे प्रोडक्ट टूल्स हैं, ये ऐसे नहीं है। ये सारे एक लीगल फ्रेमवर्क में एक सोल्यूशन दिया जा रहा है, एक बेसिकली उसमें सिस्टम दिया जा रहा है। तो ये सिस्टम है, इसको पूरी लीगलिटी से इसको सारा बनाया गया, लीगलिटी से सारा कुछ किया गया है। तो बेसिकली अगर वो बंद हो रहा है उनके रीजन कुछ और हैं। हमारा सिस्टम है बेसिकली ये, इसको कोई बंद नहीं कर पाएगा। इवन के इस सिस्टम्स को गवर्नमेंट्स ने खुद यूज करना है, क्योंकि ना ये अब अभी जो जूम है वो भी चाइनीज है ना, उसको क्यों नहीं बंद कर पा रहे? क्योंकि वो यूज हो रहा है। ओके, वो यूज हो रहा है, वो लोगों के बेनिफिट के लिए है। टिकटॉक क्या था? टिकटॉक बेनिफिट के लिए नहीं बना है, टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट के लिए बना है। उसको अगर बंद भी कर दो किसी को ना तो नुकसान हो रहा है, किसी को कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो बेसिकली जो सिस्टम्स होते हैं वो नहीं बंद होते, ठीक है ना। जो ये छोटी मोटी ऐसी चीजें ये बंद होती है, उससे हमें कोई खतरा नहीं है। हमारा सब कुछ लीगल फ्रेमवर्क में है, एवरीथिंग यूज होगी, एवरीथिंग की सिस्टम है, ये कोई ऐप नहीं है, तो इसलिए इसको बंद वाला कोई मसला ही नहीं है। सर हम तो पूरे रूल रेगुलेशन 15 सर्टिफिकेट्स हैं कंपनी के पास, तभी इसमें आ रहे हैं डील। देखो मांगेराम जी, 15 सर्टिफिकेट्स तो इंडिया के लिए ना, मगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब हम पूरे वर्ल्ड में बात कर रहे हैं तो उसको एक लीगल फ्रेमवर्क दिया गया है। वो लीगल फ्रेमवर्क से ही सारा कुछ रेडी हो रहा है, ताकि किसी भी कंट्री में कुछ ऐसा ना हो कि ये चीज इलीगल है, ये ऐसे। तो वो सारी चीजें बना के लीगल अटॉर्नीज बैठे हुए हैं हमारे। अभी तो ये सब टाइम लगा है सर, इतना टाइम। वो बेंगलोर में भी बैठे हुए हैं, वो यूएसए में भी बैठे हुए हैं, पूरी फर्म्स हायर की हुई है। वो डेली के डेली सारा कुछ चेक किया जा रहा है, उसमें हैक प्रूफ सिस्टम बनाया जा रहा है। आपको शायद बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होगा, ऑन पैसिव ने हैकर्स को भी हायर कर रखा है। ओके, हैकर्स को हायर कर रखा है ताकि उनको पूरा मौका दिया जा रहा है कि हमारा सिस्टम इतना फुल, आप इसको क्रैक करके दिखाओ, ठीक है ना। तो उनको मौका दिया जाता है। अगर कि हम लोग कहीं भी हमारे से 1% की भी कोई भी कहीं से भी हैक ना हो, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम। सो एक एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है, टेस्टिंग हो रही है, हैकिंग प्रूफ सिस्टम बन रहे हैं। तो ये सारे, अब जैसे बहुत सारे लोग हमारे फाउंडर्स हैं जो कि थोड़े पेशेंस नहीं रख पाते, क्यों नहीं लॉन्च हो रही, क्यों नहीं ये रहा, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ ये एक सिस्टम है, सिस्टम लॉन्च हो रहा है, वेबसाइट वगैरह नहीं है ये कि एक वेबसाइट है तो उसको पता नहीं क्यों नहीं लॉन्च कर रही है, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम है, सिस्टम लॉन्च हो रहा है, सिस्टम बनता है, टेस्ट होता है, अगर उसमें सुधार की जरूरत है वो सुधार किया जाता है, फिर उसको टेस्टिंग किया जाता है, उसको हैक प्रूफ बनाया जाता है। तो लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स हैं, वो सारा बन के फिर ये सिस्टम बन रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल एक लीगल फ्रेमवर्क में सारा काम होगा ये वाला। जी जी जी, थैंक यू सर। या कोई पढ़े सर और क्वेश्चन? मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी तक। एक्चुअली ये चैट वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये फेसबुक और सब जगह पे आ रहा है कि आज 20th है और एक दो वेबिनार पहले बोला गया था कि 21st को 50 डिपार्टमेंट्स के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे। तो बहुत लोगों को ऐसे लग रहा है कि मे बी कल यानी सॉफ्ट लॉन्च होने वाला है। तो बेसिकली मैं आपसे मे बी कवर करना चाहता था कि कल मे बी क्या होने वाला है, या आपको कुछ अगर आइडिया है तो कुछ शेयर कर सकते हैं। तो देखिए मैं ना एक बात बताता हूँ आपको, बहुत सारी चीजें ऑन पैसे में ऐसे हैं जिसे हमें कोई लेना देना नहीं है बेसिकली। पहली बात,
वो 50 डिपार्टमेंट कल ऑपरेट होने शुरू हो जाएं या ना होने जाए, वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात सब समझ लीजिए, ठीक है। आपको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज बताई जाती है कि वो 50 डिपार्टमेंट्स वहां पे होने जा रहे हैं, और वो हमारी लगभग जो एक टेंटेटिव डेट होती है कि हम लोग ने एक ऐश ने और टीम ने मिलकर क्राइटेरिया कि यस 21 तक हम लोग अगर ये काम कर लेंगे तो हम उसके आगे आने वाले दिनों में ये काम कर लेंगे, उसके आगे आने वाले दिनों में ये काम कर लेंगे। तो उसी फ्रेमवर्क में ऐश ने बोला कि बाय 21 हम लोग हमारे जो 50 डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे हम लोग कुछ ना कुछ वहां पे जो काम चालू है या स्टाफ को बैठना है तो वो हम कर लेंगे। उसी बेस पे वो रिक्रूटमेंट आपको मालूम 900 लोगों की वहां पे रिक्रूटमेंट चल रही है। अब वो 900 के 900 एक ही दिन में रिक्रूट नहीं हो जाते, आप समझिए बात को, ठीक है ना। 900 आदमी बहुत होता है, ठीक है, और रिक्रूट करना, और वो आदमी भी कौन सा, हाई एंड वाला, अबव एवरेज को जो आदमी है उनको हायर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक दिन में वहां पे 50 आदमी आ रहे हैं, ओके, इंटरव्यू के लिए। अब 50 में से क्या होता है, मे बी वहां पे सिर्फ 2 या 4 या 5 या 10 लोग ही क्वालिफाई कर पाएंगे ऑन पैसे में काम करने के लिए। मे बी 50 क्वालिफाइड होंगे, बहुत डिग्रीज की होंगी सारा, बट वो ऑन पैसे में अबव एवरेज वाले बंदे नहीं है। तो क्या होता है कि वो 40 रिजेक्ट हो गए, ठीक है ना। करने थे हमने 50 मगर 10 ही हुए। नेक्स्ट दिन फिर बैच आ रहा है उसमें फिर तो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इतना फास्ट डे नाइट चल रहा है वहां पे। तो वो सारे के सारे जो हमारे 21 डिपार्टमेंट्स आप बात करो, यस डेफिनेटली ऐश ने ये कहा था, और मे बी आपको जो नेक्स्ट वेबिनार उसमें शायद वो दिखा भी देंगे। तो बेसिकली हमें उसमें कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग अपना काम करें। हमें सिस्टम ऐश बना रहे हैं क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा है, वो कुछ एक चीज नहीं हो रही कि वो अगर कहा तो शायद उसी पे लगे हुए हैं, उसके बकायदा भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हमें बेसिकली वहां पे कंसंट्रेट करना है, हम अपना जो काम कर रहे हैं वो कंसंट्रेट, कंपनी अपना काम कर रही है, उनको मालूम है कि हमने 2020 में लॉन्च होना है कंपनी ने, हमने उससे पहले सॉफ्ट लॉन्च करना है, उसके साथ ही हमने लोगों को बोनस देना है। तो वो सारा चीजें उसी के पीछे ही काम हो रहा है। वहां क्या हो रहा है उसको दिमाग मत दीजिए। मैं अगर हम ऐसा दिमाग देने लग जाते 2 साल पहले तो पता नहीं, आई डोंट नो, कि हम दिमाग खराब कर लेते अपना। अगर नहीं दिया, हमने अपना काम किया, हम लोग टीम बिल्ड कर रहे हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं, पिछले लगभग 4-5 महीने से हमारी सारी टीम्स वेबिनार कर रही हैं, हम टीम ग्रो कर रहे हैं, कितने सारे फाउंडर्स को हम लोग अंदर ले आ रहे हैं। इसीलिए ले आ रहे हैं ना क्योंकि हम लोगों ने ये काम शुरू किया, क्योंकि ये हमारा काम था, ऐश का काम था सिस्टम को बनाने का, वो काम कर रहा है। हमारा काम था टीम्स बिल्ड करने के लिए, आप जैसे अच्छे जो हमारे पास लोग थे उनको फाउंडर बनाने के लिए। इसीलिए आप लोग आज यहाँ बैठे हो कि आपको उस अपॉर्चुनिटी के बारे में हमारे लीडर्स जो इंडिया में हैं, जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया, उन्होंने उसको बताया, उनको आगे बताया, तो आप लोग भी आके यहाँ पे एज ए फाउंडर कंपनी के जुड़ गए, जो कि हमारे पार्टनर हैं ऑन पैसिव में, ऐश के साथ पार्टनर होंगे वो लोग, ठीक है ना। सो हम लोग अपना काम करें, उनको अपना काम करते। यस डेफिनेटली काम हो रहा है 21 को, मे बी मतलब कि वो ऐश ने बताना है, उसका काम है, वो अपडेट करना है, ठीक है ना। तो आई थिंक कि मे बी कम्युनिटी में वहाँ अपडेट भी हो जाएगा, हमें आ भी जाएगा, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, उसको इतना सीरियस, वो आने वाले दिनों में बता दें कि यस हमने आपको ये बोला था और ये इतने 50 के 50 यहाँ 50 नहीं होंगे, 40 हो जाएंगे डिपार्टमेंट ऑपरेशन, क्योंकि 40 के हमारे पास स्टाफ आ गया था, या मे भी हो जाए वो 25 का स्टाफ वहां पे आए, हमारे 25 हो गए, बाकी हमारे रिक्रूटमेंट चल रही है, वो हम 30 तारीख तक ओके कर लेंगे। क्योंकि ऐश ने बोला था कि हम लोग 30 सितंबर तक सारे के सारे जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म करने वाले हैं, और उसके बाद वो ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी एंड ये सॉफ्ट लॉन्च का सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा साथ में। सो आई थिंक हम अपना काम करें, मुझे ये लग रहा है जी। दिलन सर, मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि फेसबुक पेज पे मैं नीरज जी मेनली हैंडल करते हैं, तो कमेंट आते लोगों की भी ये कोई फोन उठाता नहीं है, बकवास है, तो लोग कमेंट डालते हैं। तो जरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर उसको समझते नहीं है तो प्लीज ऐसे सोशल मीडिया पे गलत कमेंट ना डाले। हर नंबर एक्टिव, हर नंबर वर्किंग है। कल बीइंग अ सैटरडे हॉलीडे था, फिर भी मैंने ट्राई किया और 2 ही रिंग में एक प्रॉपर तरीके से फोन मेरा अटेंड किया, मुझे प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि अगर आप ये ऑक्यूपाइड है, मतलब ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप ये डिटेल लेके आइए मंडे को इतने बजे, मतलब यहाँ तक, ताकि सामने वाले पर्सन को वहां जाकर वेट ना करना पड़े। पोस्ट खाली है, आपका इतना एजुकेशन आपने किया हुआ, ये आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको तुरंत ये चांस है जॉब मिलने की। यहाँ तक की जानकारी वो लेडी ने हॉलीडे के दिन मुझे प्रोवाइड की है। तो सारा सब सही है, 100% ओरिजिनल चीज है।
तो आप बिना सोचे बिना समझे ऐसे नेगेटिविटी बातें मत फैलाए। देखिए कौशिक भाई, मैं सभी हम लोग 1000 लोग इधर हैं, तो मेरी हमेशा ये सबसे रिक्वेस्ट होती है, नो डाउट हमारे भाई लोग सब फाउंडर बन गए हैं, मगर स्टिल थोड़ा क्योंकि चीज नहीं है, बेसिकली उनका भी कसूर नहीं होता कई बार, क्योंकि उनको पीछे टाइम में बहुत कुछ ऐसा होता रहा है, क्योंकि ऐसा सीरियसनेस वाला बिजनेस मिला ही नहीं है बेचारों को। मैं ये कहता हूँ, ठीक है ना, तो मैं उनकी गलती भी नहीं मानता कई बार, क्योंकि उनको हमेशा फेक चीजें ही देखने को मिली हैं, जो पिछले सालों में क्या होता रहा है। अगर कुछ कहता है कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, आओ हमारा, वो सर्टिफिकेट होने के बाद भी वो लोग 2, 4, 5, 6 महीने में भागते रहे। बट स्टिल जो भी हमारे पास फाउंडर आ रहा है, आप एक दिमाग को बिल्कुल आप दिमाग में रखिए, आप एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम से के बीच में आए हो, ओके, जहां पे सब कुछ रियल टाइम में हो रहा है, सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। नहीं तो कौन सी कंपनी में कभी आपको बताया कि हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, हम इतने डिपार्टमेंट खोलने वाले हैं? कौन सी कंपनी का सीईओ हर एक हफ्ते आके आपको अपनी शक्ल दिखाता है? कौन सी कंपनी के लीडर्स हर एक हफ्ते आके क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं? बताइए कौन करता है? हम लोग करते हैं। कौन से कंपनी ऐसी है जहां के फाउंडर्स दिन में 2-2 बार वो वेबिनार्स ले रहे हैं और आपको कंपनी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना? ये पहली बार चीजें हो रही है, तो आपको एजुकेट करिए। आप फाउंडर्स हैं, फाउंडर वही है, आप अपने आप अपनी वैल्यू समझिए। आप इतनी बड़ी कंपनी जो आईटी कंपनी बनने जा रही है, उसके फाउंडर बनने का आपको मौका मिला है। किसी ने आपको ये मौका, गूगल, फेसबुक, एप्पल, ये वो जितना भी कुछ है, किसी ने आपको मौका नहीं दिया। आप मुकेश अंबानी के पास जाइए, उसको बोलो मैंने आपकी कंपनी फाउंडर बनना है, वो इतने पैसे होने के बावजूद वो आपको गेट से बाहर उठा के पड़ेगा। ये ऐसा सिस्टम चलता रहा है पहले, इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम सब लोगों के लिए, कि हम लोग फाउंडर बन रहे हैं। और आप याद रखना, ये फाउंडर बनने के लिए लोग तरसेंगे। आने वाले दिनों में ये लोग तरसने वाले हैं, लोग, कि हमें यार फाउंडर बना लीजिए। आज भी बहुत सारे मुझे फोन ऐसे आते हैं बहुत जगह से कि सर आप ऐसे कीजिए, आप हमसे ज्यादा पैसे ले लीजिए, हमें फाउंडर बनना, हमें पुरानी वाली को आईडी उठा के दे दीजिए। ओके, ऐसे फोन आते हैं, मगर हम कहते हैं नहीं भैया, आप नए सिस्टम में आके नई आईडी लो, आप मुझे क्यों इतने पैसे, इतने में आप 10 आईडीज लगा लो, हमें मत दो। क्योंकि पहले आए हो बाद आए हो ये मैटर नहीं कर रहा, मैटर ये कर रहा है कि आप फाउंडर बन रहे हो इस इतनी बड़ी कंपनी के। और आने वाले दिनों में जब ये फाउंडर बनने बंद हो गए, लोग हजारों डॉलर में भी फाउंडर नहीं बन पाएंगे, ये आप सोचना, ठीक है? सो एक बहुत बड़ी आपको एक सिस्टम दिया जा रहा है, उस सिस्टम के आप पार्टनर हो, और इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हम लोग विश्वास कर रहे हैं। जिन लोगों को विश्वास नहीं आ रहा, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है ये कि आप लोग वेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑन पैसे यही है, सब कुछ यही है, बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो लोग वेट कर सकते हैं। कंपनी लॉन्च होगी, लॉन्च के बाद आ सकते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बाद में आ जाएंगे, ठीक है ना? बट सिस्टम बहुत बड़ा बन रहा है, इसको पेशेंस से झेलिए, क्योंकि आपके लिए बन रहा है। आने वाले सालों में आपके साथ आपकी लाइफस्टाइल कैसे चेंज होने वाली है, वो सारा ऑन पैसिव ने सोच के रखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है ना? सो ये बात कि वो मेरा फोन वहां नहीं उठाया, मे बी वहां पे एंगेज होगा फोन उस टाइम, ये आपने नहीं सोचा। मे बी वहां पे उस टाइम पे स्टाफ नहीं बैठा होगा, ये आपने नहीं सोचा। बट आपने क्या सोच लिया, नेगेटिविटी, वहां तो फेक है, कुछ नहीं है। ओके, तो इतने बड़े एडवर्टाइजमेंट करके और वहां पे नंबर डाल के कोई नहीं करता। मैंने यहाँ से खुद अपने फोन किया, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने वहां पे रिक्रूटमेंट के लिए जाना है, तो मैंने उनको फोन किया कि ये नंबर उल्टा, उन्होंने मुझे कहा कि आप पहले, मैंने किया, वहां फोन उठाया गया, जैसे भी मिस्टर कौशिक ने बताया है, फोन उठता है। अगर 1-2 बार नहीं फोन उठा तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एवरीथिंग इज रियल, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, हर एक चीज ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है। इसलिए हम लोग भी यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन के आंसर देने के लायक हैं, कि क्योंकि हमारे सामने सिस्टम सारी चीजें बन रही है, तो विश्वास रखिए, कोई बात नहीं है। सर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा एक बात, सर आपकी इजाजत है तो। जी सर, एक्चुअली अभी तक ना हम सब लोग बोलते हैं, या अभी हमारे साथ सभी हम भाई हैं, 1000 लोग अभी हैं इसमें, हम सब परिवार हैं यहाँ पे, और सबके पास में एक कहानी है कि मैं लूट गया हूँ, मैं पीट गया हूँ। किसी को 23 साल हो गए हैं, किसी को 22 साल हो गए हैं, किसी को 12 साल हो गए हैं, किसी को 8 साल हो गए हैं। कोई कहता है जी मैं सारा कुछ लूट चुका है। एक्चुअली सर ना, लोगों को अभी तक जो मिला है वो स्कीम और स्कैम ही मिले हैं एक्चुअली, जो है। तो दोस्तों,
आपका इसमें कसूर नहीं है, आप हम सबका ना माइंड सा सेट है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये वो चीज है जो हमारे लिए नई है, हमने कभी देखा ही नहीं। अभी लोग कहते हैं 2 साल से कंपनी चला रहे, करीब 2 लाख लोग होने वाले हैं, किसी को एक पैसा नहीं आया है, फिर भी लोग इतने जबरदस्त से काम कर रहे हैं। हम तो लोग पागलों की तरह यहाँ पे लगे हुए हैं। हमारे को भी डाउट थे, मैंने खुद 10 महीने लगा के ढूंढने में, जस्सी भाई ने मेरे को 16 अगस्त 2019, क्यों मेरे भी सब वही थे यार, ये कहानी यार। तो हमारे को ना बहुत सारे लोग हैं, ऐसा हम सबके साथ भी हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हमारे पास आई सबके, लेकिन कई बार हमने उसको निकाल दिया। जो लोग ऐसे बोलते हैं पांडे जी आप उसको हर्ट पे ना लें, ये बकवास है, ये है वो है, वो जो जैसे लोग होते हैं, जिनके जैसे संस्कार होते हैं वो बोलेंगे। लेकिन रही बात ऑन पैसिव की, बहुत ज्यादा दूर वो बात नहीं है। अभी सबके सामने जो है, समय जो है ना सब चीजें उगाड़ देता है। गलत भी है तो गलत भी उगड़ जाएगा, ठीक है तो ठीक भी उगड़ जाएगा। तो इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन याद रखना, जिनको अभी फाउंडर बनने का मौका मिल रहा है वो खुद बोलेंगे कि मेरे को 9086 में भी मौका मिला था। थैंक यू सर। थैंक यू जी। कौशिक जी, केडी शुक्ला जी आ चुके हैं रूम में। ओके, वेलकम वेलकम केडी। मैं बहुत देर से हूं सर, अभी भी। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सौरेंग भोपाल से क्वेश्चन पूछते हैं जी, ऑन पैसिव विल गिव 3 आईडीज ईच मंथ टू एवरीवन, 3 आईडीज हर महीने देगी। इट इज एप्लीकेबल टू गो फाउंडर्स ओनली और टू एवरी सेकेंडरी फाउंडर एंड ट्रैफिक एक्सेट्रा? every founder plus secondary founders and उसके बाद भी, ठीक है, सबके लिए। थैंक यू सर। मेरे को एक सवाल आया था हाँ जी व्हाट्सएप पे कि ये जो बोनस आएगा उधर से हम परचेज कर सकते हैं क्या प्रोडक्ट्स? नो, पहली बात ये है, प्रोडक्ट्स जब आप ऑन पैसिव लॉन्च होगी तभी प्रोडक्ट्स वहां पे आएंगे। उससे पहले आपको कोई प्रोडक्ट 25 ये जितने भी हमारे 4 लेवल्स हैं उसके कुछ नहीं दिखेगा। यस डेफिनेटली पैसा आपका है, आप बाय करो, आप उससे जो मर्जी खरीदो, यस डेफिनेटली कर सकते हो। उसमें आप क्या है, पैसा आपका नहीं, यानी जो बोनस आएगा विड्रॉ नहीं करेंगे, वहां पे ही रखेंगे और वहां जब भी लॉन्च होगा तभी वही अमाउंट से। यस डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल आपका पैसा है, आप वहीं रखे रहो, आप निकाल लो, आप उससे प्रोडक्ट परचेज करो, वो आपका है, बिल्कुल आप कर सकते हैं डेफिनेटली जी। पढ़िए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी। जी कौशिक नहीं पढ़ रहा है। हाँ सॉरी नीरज, आप देख लो अगर नहीं है तो। मोदी जी आप जरा देखेंगे, मैं हैंडल कर रहा हूँ। हाँ नीरज आप देख लो, केडी शुक्ला जी आप देख लीजिए, यहाँ जगदीश ठाकुर जी। सर एक अकाउंट लास्ट ईयर 3 जनवरी 2019 रजिस्ट्रेशन हुआ और प्रॉपर गाइड नहीं मिला बोल के दिस ईयर 1 7 2020 एक्टिव किया। सभी है मेरा कि सवाल है मेरा कि क्या वो अकाउंट पोस्ट मैट्रिक्स के लेवल लॉ ले सकता है? पता नहीं क्या लिखा है उसने, लॉ ले सकते हैं क्या? एक्चुअली गौतम जी ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, फिर भी आप सर अगर समझ पाए हो तो आंसर देंगे। जो भी अकाउंट एक्टिवेट हुआ है, अगर चाहे पुराना भी है, वो डेफिनेटली वो सारे स्ट्रक्चर में ही आएगा। वो उसी टाइम एंड डेट के हिसाब से, जिस डेट में उसकी रजिस्ट्रेशन 2019 में हुई है, तो उसी के हिसाब से वो मैट्रिक्स में आएगा। यस बिल्कुल। नेक्स्ट सर बोनस का पैसे से 25,000 रुपए के, हाँ ये तो हो चुका है, ये तो हो गया। हाँ सर क्या हर मंथ मुझे ये मेरी टीम को 3 न्यू मिलेंगे, हर महीने मिलेंगे, या इसमें कोई कंडीशन है? देखिए ऑन पैसे में पहली बात तो कोई कंडीशन नहीं है, पहली बात कुछ नहीं है। ओके, दूसरी बात ये है, आपको 3 मिलेंगे, आपकी टीम को 3 मिलेंगे, ये आप ना थोड़ा सिस्टम को समझो। बहुत बार पहले भी हमारे लीडर्स ने भी हमारे समझाया सारा सिस्टम कि क्या सिस्टम है। सिस्टम देखिए, आप आ गए हो इतना ही बहुत एक मतलब कि बहुत बड़ी बात है। सिस्टम ने आपके लिए ही काम करना है, सिस्टम बनाया ही ऐसे जा रहा है कि आपके लिए, मेरे लिए और सबके लिए, चाहे वो आज 2 लाख है, चाहे कल को 10 लाख हो जाते हैं, कल को 10 मिलियन हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, ठीक है ना। उस सिस्टम ने हम सबके लिए ही काम करना है। तो हम सब में हमारी टीम भी आ गई, हम भी आ गए, और वो जो नए लोग आए वो भी आ गए हैं।
इसलिए ये सिस्टम कभी रुकेगा नहीं। ओके, क्योंकि वो जो ट्रिपल एंट्री बोनस और ट्रिपल एंट्री ये सिस्टम कंटिन्यू चलता रहेगा, वो सबके लिए हो रहा है। अगर आपके नीचे 3 लोग हैं, फिर 9 लोग हैं, फिर 27 हैं, फिर 81 हैं, फिर वो उसके आगे जो कैलकुलेशन है, ठीक है ना, तो वो बढ़ती रहेंगी, चलती रहेंगी। सारा कुछ जो जो क्राइटेरिया आपको क्वालिफाई करता है ट्रिपल एंट्री लेने के लिए वो लागू होता रहेगा, और वो आपके लिए भी, मेरे लिए भी, आपकी टीम के लिए भी, सबके लिए वही क्राइटेरिया चलना है। तो डेफिनेटली 3 का जो पहाड़ा है वो पढ़ते रहना है। सिस्टम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते रहना है और सिस्टम को चलते रहना है। इसीलिए सेल्फ फंडिंग है, वो ना तो मेरे ऊपर डिपेंड है सारा सिस्टम, ना आपके ऊपर डिपेंड है, ना आपकी टीम के ऊपर डिपेंड है। ओके, वो अल्टीमेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो सबके लिए बराबर से काम कर रही है और सबको उस लेवल के हिसाब से बराबर से पैसा बांट रही है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो ट्रिपल एंट्री जैसे ही आप जहां पे भी क्वालिफिकेशन है वो मे भी 125 है, मे भी उससे कम भी हो सकती है, वो सिस्टम ने देखना है वो सारा, ठीक है ना। वो एक 125 का जो हमने दिया है कि इतने लोग हो जाएंगे ट्रिपल एंट्री मिलेगी, वो आने वाले दिनों में मे भी 100 भी हो सकती है, 100 से कम हो सकती है। ओके, वो सिस्टम ने अपने आप वो क्वालिफाई करके देख लेना है वहां पे। तो घबराइए मत, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है, उसने अपने दिमाग लड़ाना है, करना है। हम लोग जस्ट वहां देखें कि सिस्टम सही चल रहा है, हमारी आईडीज है, हमें कमीशन आ रहा है, और वहां पे 1 क्लिक करके हमने अपने बैंक में पैसा डालना है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, बना हुआ है, और ये उससे भी बड़ा है। पहली बात ये मैं आपको बता दूं कि अभी आप तो ट्रिपल एंट्री और 3 एंट्री में बहुत सारे हमारे फाउंडर्स उलझे हुए हैं, ये इससे कुछ और भी बहुत बड़ा है। और जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च होगी, जैसे ही आप ऑन पैसिव www.onpassive.com खोलोगे, आप वहां पे अपना अकाउंट क्लिक करोगे, आपको उस दिन मालूम चलेगा कि ये उससे के साथ और कितना बड़ा है। ओके, तो वो तो है ही, उसके साथ बहुत कुछ बड़ा है। घबराइए मत, सबके लिए वो। जी क्या? तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो मैं व्हाट्सएप पे आया हुआ है, और उन्होंने पूछा जो क्रेडिट जनरेट के द्वारा या ट्रिपल एंट्री के द्वारा जो 3 आईडी आती हैं, उन 3 आईडी को भी 3 मिलेंगी हमेशा, क्या जो सिर्फ नंबर ऑफ हेड है उन्हीं को ही मिलेंगी 3 आईडी? नहीं, देखिए, अगर 3 आईडी मिल रही हैं और वो नीचे चली जा रही हैं, ठीक है ना, जब वो नीचे जा रही हैं क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल वहां पे आज 1000 या 2000 या 5000 लोगों की ट्रिपल एंट्री जनरेट होगी, वो नीचे चलेगी। ओके, अब जब वो नीचे जाती हैं तो क्या होता है कि ऊपर वाले कुछ और लोग भी तो क्वालिफाई हो रहे हैं उसी ट्रिपल एंट्री के लिए, क्योंकि नीचे से लेवल बढ़ रहा है। ओके, जब वो बढ़ रहा है तो फिर ट्रिपल एंट्री जनरेट हो रही है। तो ट्रिपल एंट्री कहां जा रही है, वो जो लग गई थी वो 3 जनरेट होकर जो लगी उसके नीचे चल रही है। ओके, तो क्या हो रहा है कि वो जो हमारी एंट्री जनरेट हुई थी, ट्रिपल हुई वाली एंट्री 3 कहीं पे जाके लग गई, ठीक है ना, उसके नीचे जाके जो अगले दिन क्वालिफाई या उसके बाद वाले लोग क्वालिफाई, वो भी जाके वहां लग गए क्वालिफाई होकर ट्रिपल एंट्री, या कोई नए आए या ट्रिपल एंट्री आए, ठीक है ना। तो वो एंट्री क्या कर रही है, वो भी तो जनरेट, वो एंट्री फिर आपकी जो है वो जनरेट करने लग गई पैसा आपको, और वो एंट्री भी आज से उसके बाद में भी 2 महीने 4 महीने के बाद उसके नीचे भी 125 की वो उसकी टीम बन गई उस आईडी की, ठीक है ना। तो उसने फिर जनरेट किया, फिर वो नीचे चला। तो आप सिस्टम को समझिए, ठीक है ना, वो जनरेशन होती रहेगी। वो कोई भी ऑन पैसिव में, एक बार बताता हूँ आपको, आज अगर हम 1,90,000 लोग हैं, आज के बाद एक भी अगर आदमी नहीं आता ऑन पैसिव में, आज में खत्म हो जाए सारा, हम मतलब कि हम खुद ही ना ले, तो भी ये 1,90,000 लोग सालों आने वाले 10, 15, 20 ऐसे ही चलते रहेंगे। वो जनरेशन होती वो ऑटोमेटिकली चलता है ना सारा सिस्टम। ओके, तो इसमें बहुत बार पहले, आज से काफी बार ये बात आई थी कि 7.68 बिलियन जो आबादी है सारे विश्व की, तो अगर ऐसे होता है वो तो उससे भी बढ़ जाएगी, इतने तो आदमी नहीं है। तब ऐश ने ये समझाया था कि वो हमें आदमियों की जरूरत नहीं है। ओके, हमारे पास जितने आदमी है, चाहे हमारे पास 1000 आदमी भी होता तब भी ऑन पैसिव ऐसे ही चलनी थी। अब अगर रियल जो आदमी है वो फॉर एग्जांपल 2 लाख है, तो 2 लाख को जब मल्टीप्लिकेशन 3 से होगा, वो चाहे ट्रिपल एंट्री या बोनस सर कहां से आ रहा है, तो वो फिर करते रहेंगे, लेवल बढ़ते रहेंगे, फिर करते रहेंगे, लेवल बढ़ते रहेंगे। तो इसीलिए वो सेल्फ फंडिंग है, वो ना मेरे ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर, आपकी टीम के ऊपर, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है वो चीज, ठीक है ना। सो वो जो 3 आईडीज हैं उसके नीचे भी 3 जाएंगी, वो 3 का जब क्वालिफाई हो जाएगा, वो 125 लोग उसके नीचे आ जाएंगे, वो फिर वो 3 जनरेट कर। सो ऐसे जनरेशन होती रहेगी और ये काम चलता रहेगा सर।
सर इसको यूं भी बोल सकते हैं हम ना कि जो बिजनेस प्लान हमारी मेन आईडी के लिए है, वही सब आईडियों के लिए सेम है, कोई अलग बिजनेस प्लान नहीं है किसी आईडी के लिए, सेम है सबके लिए। जी सर मेरा एक कंफ्यूजन है, डाउट नहीं है, ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद हर फाउंडर मेंबर को $25 का सॉफ्टवेयर करना है, तो सॉफ्टवेयर परचेज करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर खरीदा और मेरे डाउन में और 4 लोगों ने वही सॉफ्टवेयर खरीदा, इस तरह से और मेंबर ने भी वही सॉफ्टवेयर खरीदा, तो उसकी इनकम कैसे आएगी सबको? नहीं, देखिए सिस्टम को समझिए। जो हमारी मंथली रिन्यू करना हमने अपनी जो भी पैकेज है हमारा, चाहे 25 का 125 या हम सारे के सारे करें, वो मंथली रिन्यू होते रहेंगे। ओके, हमने नहीं खरीदना वो अगर आपको जरूरत है खरीदो, वो खरीदे हुए हैं ना। हम अगर 25 दे रहे हैं या 125 दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग कंपनी को ऑन पैसिव को हायर कर रहे हैं हमारे बिहाफ पे काम करने के लिए। ओके, ये एक रियल बिजनेस है। हमने पैसे दिए आज किसी चीज को और भैया ये तो काम कर। ओके, तो फॉर एग्जांपल कोई लेबर वाला आदमी है, हम उसको पकड़ के लाते हैं कि हमारे लिए काम कर, हम तुझे तेरी दिहाड़ी देंगे, तुझे पैसे देंगे, ऐसे है। तो हम जो पैकेजेस हैं 25 या 125 500, हम कंपनी के पैकेज खरीदा। आज हमने 1 तारीख को कंपनी से पैकेज खरीदा, पूरे 30 दिन वो कंपनी हमारे लिए काम करती रहेगी, हमारे लिए काम करती रहेगी, हमारे लिए काम करती रहेगी। ऐसे ही आपके डाउन में भी है, उन्होंने पैकेज वो चाहे 25 का खरीदा चाहे कुछ खरीदा, उन्होंने भी कंपनी को हायर कर लिया है, ठीक है ना, 1 महीने के लिए। वो जो आप भी उस सिस्टम को यूज कर सकते हो, कंपनी भी यूज कर सकती है। अगर आपको जरूरत है वो एजुकेशन का प्लेटफॉर्म आप यूज करिए, आपका है, उसमें अलग अलग चीजें आप करिए, आपने ऑलरेडी वो पैसे दे रखे हैं वहां पे, ठीक है ना। नेक्स्ट मंथ फिर रिन्यू होता रहेगा। वहां पे एक ऑप्शन भी है, वहां पे टैब है, उसको ऑन कीजिए चाहे ऑफ कीजिए। ऑन कर दोगे तो ऑटोमेटिक है, ऑफ कर दोगे तो मैनुअल है, वो आपको खुद करना पड़ेगा उसको। मतलब कि पैसे आते रहेंगे वॉलेट में, ठीक है ना। आप ये डिसाइड करते हो कि आज ठीक है मैंने तो बस 125 करके बस यहीं पे बैठे रहना है, मैंने आगे नहीं बढ़ना है, मुझे इतने ही पैसे बहुत है। आप में बहुत ही सब्र संतोष है, आप कहते हो मैं तो 125 में अगर मुझे $1 लाख आ रहा है, मुझे $1 लाख ही बहुत है, मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। तो आप उसको जो ऑटोमेटिक रिन्यू है उसको ऑफ कर दीजिए। ओके, नीचे काम चलता जाएगा आपके वॉलेट में। नीचे से 125 वाले जितने भी लोग हैं 25 और 125 में, वो सारे पैसे आपको देते रहेंगे। स्टिल आपके डाउन में फॉर एग्जांपल वहां पे 1 लाख लोग और आके जो 500 वाला लेवल है या 250 वाला लेवल है वहां पे जुड़ गए हैं, उन्होंने अपने पैकेज खरीदे, सारा कुछ खरीदा है। उन लोगों का जो कमीशन जनरेट आपको होना था, क्योंकि आपने अभी ऑटोमेटिक रिन्यू में नहीं हो, आपने ऑफ कर रखा है, बट ऑन पैसिव है ये, उसका सारा का सारा कमीशन आपके होल्डिंग वॉलेट में जाता रहेगा। ओके, वो आपको दिखता रहेगा। आज वो $20 है, कल को $100, फिर $1000, $5000, $50000 वहां पे दिखता रहेगा। वो आप कब विड्रॉ कर पाओगे? जब आप उसको ऑटोमेटिक को या तो वहां से मैनुअल से ऑटोमेटिक में कर दोगे, ठीक है ना, और या आप खुद वहां पे जो 250 वाला पैकेज या 500 वाला खुद अपग्रेड कर लोगे, तो ये सारा का सारा कमीशन उसी टाइम आपको आ जाएगा। सो नीचे से क्या हो रहा है, सारा कुछ आपके डाउन में क्या आ रहा है, उन्होंने परचेज किए हैं नहीं किए, या रियल टाइम में वो क्या कर रहे हैं, उसका सारा ऊपर वो जाता जा रहा है, ठीक है ना। बट द ओनली क्राइटेरिया इज कि वहां पे जो आपको ऑटोमेटिक वाला उसको ऑन रखिए। हम तो सबको यही कहते हैं उसको ऑन रखो, हमें क्या है, हमें सबको पैसा चाहिए, उसको करने दो। काम चल रहा है पीछे, ऑन पैसिव काम कर रही है, दिन रात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए काम कर रही है। तो ये सारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, आपको अपने उसमें से कुछ भी वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल में सर ये जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में एक जो उन्होंने कहा है कंफ्यूजन नहीं, डाउट है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है वो जो चारों पैकेजेस है उनसे तो पैसा उनको आ रहा है, उनमें उनको कोई संशय नहीं है। उनका ऐसा सोचना है कि ऑन पैसिव एकेडमी से जब कोई परचेस कर लेगा या CEMS परचेस कर लेगा तो उससे भी पैसा आएगा कि नहीं आएगा? देखिए आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, परचेज मैं यही कह रहा हूँ कि उसने परचेज के लिए वो उस सॉफ्टवेयर का क्या करता है, उसको वो यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए। yes. उसने $500 दे दिया, पैकेज खरीद लिया है। ओके, अब उससे वो क्या करता है वो जाने, वो पैसा आपको नहीं आएगा, क्योंकि वो पैसा का मतलब ही नहीं है हमें। उसने 500 दे दिया है,
उसने कंपनी को हायर कर दिया, या वो खुद काम कर रहा है या खुद अपने यूज के लिए कर रहा है, ठीक है ना। ओके, तो उसका वो वहां पे चाहे करोड़ों का बिजनेस कर ले अपने उसमें से, वो हमें उसका करोड़ों का नहीं आएगा, हमें तो $500 का जो कमीशन है वो आएगा, ठीक है जी जी, ठीक है। तो ये या आप चैट ओपन करना चाहिए, मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट क्वेश्चन हुए हैं आई थिंक। एक क्वेश्चन व्हाट्सएप में आया था, एकदम सिंपल सा था कि ये जो प्रोडक्ट्स है 25, 125, 250 एंड ये टोटल 900, उसमें जीएसटी रहेगा ना? यस डेफिनेटली, वो तो हम पहले ही बोल कर रखा हो कि जो भी कंट्री का, क्योंकि आप परचेज, मैंने पहले बोला ना, हम लोग परचेज कर रहे हैं कोई चीज, हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं तो नेचुरली जो रूल रेगुलेशन वो वही रहेगा कंट्री में, जहां जीएसटी लगती है, क्या लगता है, वो वही चीज रहने वाली है। जैसे अभी भी ऐसी है, $97 का अगर 7700 की एंट्री है, वो भी हम वही चीज कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें जीएसटी ऐड हो रही है और आप उतना पे कर रहे हो, उसके बाद आपको जो सारा टीडीएस वगैरह जो मिलना है वो वापस आता रहेगा जी। ये क्वेश्चन पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। कंपनी हर महीने एक के नीचे 3, फिर अगले महीने 3 नीचे, फिर 9, फिर अगले महीने 9 के नीचे 27 पक्का हर महीने लगाएगी। तो सर मेरे डायरेक्ट अभी 5 बंदे हैं और मेरा टारगेट फर्स्ट लेवल पे $1 लाख का है, तो क्या मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा? प्लीज सर जब जवाब दीजिएगा, ऐसा मत बोलना, प्लान का पीडीएफ में देख लीजिए। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। देखिए, सुनिए मेरी बात, जितने भी मेरे जितने भी हमारे इंडियन फाउंडर्स है ना, मैं सबसे पहले फिर वही बात दोहराऊंगा कि वो पुरानी जो MLM वाला दिमाग वो प्लीज निकाल दीजिए, वो ठीक है ना, वो बिल्कुल निकाल दीजिए। ये ऑन पैसिव है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप ये दिमाग में रखिए। ओके, सिस्टम मैं पहले बता रहा हूं, सिस्टम ना तो आपके लिए अलग है ना मेरे लिए अलग है। मैं चाहे 2018 से ज्वाइन, मेरे लिए भी वही सिस्टम काम कर रहा है, जो कि अगर आप आज ज्वाइन हुए तो आपके लिए वही सिस्टम। ये 3 का पहाड़ा जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये इससे बहुत कुछ बड़ा है। मेरी बात समझिए, इसको मैं बार बार ये बोल रहा हूं, ये आपको शायद ऐसे लग रहा है कि नो डाउट आपने क्योंकि देखा ही वही चीज है, ठीक है ना। ये इससे बहुत कुछ बड़ा है, 3 के अलावा बहुत कुछ और साथ में है। और मैं आपको ये बता देता हूं, ये जो 3 के पास आप 1 लाख का देख रहे हो ना, इसको आप 10 से कैलकुलेशन कर लेना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, वो जो साथ में है ना, उसके साथ में जो पे प्लान वो इतना बड़ा है। ओके, तो इसलिए यस, तो मतलब कि ये एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है कि शायद वो 3 लगेंगे मेरे नीचे, फिर शायद मेरा सारा कुछ पूरा होगा और फिर शायद मुझे पैसे आने वाले हैं। ओके, तो ये ऐसा भी नहीं है, मैं बार बार ये आपको इसीलिए कह रहा हूं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके साथ बहुत कुछ और मिक्स कर दिया गया है ऐश के द्वारा। अगर यही होता मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स तो फिर वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, वो तो था ही था, वो तो है ही है, ठीक है ना। मगर हम लोग यूनिक हैं, हम लोग ऑन पैसिव हैं, हम लोग सब कुछ नया कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ उसके साथ एक नया चीज को जोड़ दिया गया है। और ये जो नई चीज है, ये आज तक इस दुनिया में किसने ना तो देखी है ना ऐसी बनी है, तो वो नई चीज को साथ में जोड़ के ये 10 गुना बड़ी हो गई है वही चीज। ओके, तो इसलिए ये जो नई चीज है, जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च होगी, उस दिन जब आप उसको क्लिक करोगे तो दुनिया के सामने उसी दिन आएगी, और आपको उसी सेकंड में जब आप क्लिक करोगे ना, और उसी टाइम में आपके जो वॉलेट में पैसे जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा, ओ मैं तो यहाँ पे 1 लाख रुपया सोच रहा था, यहाँ तो कुछ और ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो तब आपको ये पता चला। सो 3 का पहाड़ा पढ़िए, अच्छा है, 3 का पहाड़ा भी अच्छा है, बट ये आउटडेटेड है बेसिकली। ये जो ये मैट्रिक्स उसके साथ जोड़ा गया है, लेटेस्ट आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी काम करेगी उसके साथ मिलके, तो देखिए आपको बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। डेफिनेटली पैसा बहुत आने वाला है, ये बिल्कुल ग्रंटेड है, आपकी लाइफ बिल्कुल सिक्योर है, आप आए हो, दैट्स इट। यही बहुत बड़ी बात है, आपने विजन को समझा है, आपने ऑन पैसिव को देखा है, समझा है, आप कुछ समझ गए और इसको स्टडी करिए, नो डाउट नया सिस्टम है। तो ये आप दिमाग में बना के रखिए कि ऑन पैसिव नई चीज है, इसलिए नई ही कुछ लेके आ रही है मार्केट में, पुराना आउटडेटेड सिस्टम सारा गार्बेज होने वाला है। और आने वाले टाइम में एक और बताता हूं कि ये जो साथ में मैट्रिक्स के साथ में जो पे प्लान है ना, ये इतना बड़ा हो जाएगा आने वाले दिनों में, इतना कुछ और यूनिक है कि हमें ये जो मैट्रिक्स है इसको नीचे रखना पड़ेगा, उस प्लान को ऊपर लाना पड़ेगा, फिर वो प्लान को मतलब कि उस सिस्टम को ऊपर लाना पड़ेगा। वो इतना बड़ा सिस्टम है बेसिकली पे प्लान का। ओके,
क्योंकि वो यूनिक है बिल्कुल, वो हम लोग बता नहीं सकते ना, ऐश ने भी किसी को नहीं बताया, बट वो बहुत कुछ बड़ा, हमें इतना मालूम है, उसको अभी एक्सप्लेन बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अंदर बैठे हुए कॉपी कैट्स जो है ना, जैसे अभी आपको मैं बताता हूँ कि अभी ये गार्बेज से ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ये चले थे, अब हर एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि उसकी ना कचूमर निकाल देना इन लोगों ने बेसिकली टेक्नोलॉजी। हर मोहल्ले में लाइक मशरूम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं, और बात कुछ भी नहीं है वो, बेसिकली कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है वो, मतलब मैं क्या कहूँ, बिल्कुल जो गार्बेज है वो सारा कुछ, ठीक है ना। बट लोग को कुछ नया और वो ज्यादा दिन कितनी आ गई, देखो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के कितने लोग, कितनी कंपनियां आ गई और कितनी बंद भी हो गई, वो लेके भाग चुके हैं वो ठीक है ना। तो इसीलिए ऑन पैसिव ही रहेगी, ऑन पैसिव आने वाले कई सालों में सिर्फ ऑन पैसिव चलेगी। आपको ये मैं बताता हूँ, जितना ये सारा गार्ब है ये सब बंद होने वाला है जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च होगी, क्योंकि लोगों को हैंड्स फ्री पैसा चाहिए, लोगों को ऑटोमेटेड सिस्टम चाहिए, सारा कुछ चाहिए कि जस्ट आपको आना जरूरी है यहाँ पे, एक बार आगे यू आर इन इट टू विन इट, दैट्स इट। यस, मैं थोड़ा ऐड करूंगा डेफिनेटली, लाइक जिन्होंने ये सवाल किया था, तो मैं उनको एक वेबिनार की तरफ पॉइंट करूंगा जहाँ पे आई थिंक दिल्लन जी भी एग्री करेंगे। उन्होंने जब भी पे प्लान का जब भी टॉपिक निकला था तभी उन्होंने बोला था कि आप अपना कैलकुलेटर अपग्रेड कीजिए, अभी 12 डिजिट कैलकुलेटर अपग्रेड कीजिए। और दूसरी चीज है कि जो उनके फ्रेंड थे बैंकर, उनसे भी बात कर रहे थे, तो उनको एक्चुअली बैंकर ने बोला था उनको कि आप क्यों ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप तो सबसे रिचेस्ट आदमी हो सकते हैं यहाँ से, लेकिन उन्होंने बोला था कि क्यों नहीं करूं। तो डेफिनेटली बी प्राउड कि आप फाउंडर है, और डोंट वरी अबाउट कि कितना आएगा क्या आएगा, व्हाटएवर, आप आ चुके हो, और इन द लॉन्ग रन डेफिनेटली आप बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। थैंक यू जी। यस असल में क्या है केडी साहब, मैं सॉरी, मैं यहाँ पे 1 मिनट बोलना चाहूंगा, आपकी इजाजत है तो। बोलिए प्लीज। एक्चुअली लोग ना, सभी लोग, आप सुनिए, सभी हम एक परिवार है, सभी लोग कहते हैं कि ये लॉन्च कब होगी, मेरे को बताओ, आप ऐसे कह रहे हैं 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में, ऐसे करके इतना लंबा कर दिया। और अभी ये हजारों कंपनियां तो हर रोज चलती हैं जो हमारे को शाम को ही देती हैं, कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो 2 बार देती हैं 24 घंटे में पैसा। फिर हम सब लोग वो क्यों नहीं करते, हम सब वो लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि हम जो ये क्वेश्चन करते हैं, हमारे सब जो पुराने एक्सपीरियंस हैं वो बेड है, और बेड एक्सपीरियंस है, हमारा जो माइंड सेट हो गया है वो सब उन्हीं चीजों, इसीलिए क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक बात है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग, हम सभी लोग भी यहीं से हम करते हैं, यहीं से कमाते हैं, करते हैं, लेकिन हमारे को ये भी तो चाहिए ना, जीरो पे आ जाते हैं, स्कीम और स्कैम है ना, परमानेंट भी चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि ये होना चाहिए जी, शुरुआत होनी चाहिए, तो वो जो डेली कंपनियां चल रही हैं, मेरे देखते देखते केडी साहब, लोगों ने 15 कंपनियां, जब से हमने ये की है सर, अभी 4 महीने नहीं हुए हैं, 3.5 महीने से 10 15 कंपनियां चेंज कर दी हैं, ये बोल के कि यार ये कुछ नहीं है जो आप कर रहे हो, जो मैं कर रहा हूँ ये बड़ा जबरदस्त है। फिर वो थोड़े दिन के बाद फिर दूसरी कंपनी बताता है, फिर वो तीसरी कंपनी बताता है, फिर वो बताता है मैं ये मर्सिडीज ले आऊंगा, फिर कहता है यार मेरे को लगता है ऑन पैसिव ही ठीक रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमने आज तक वेट नहीं की है एक्चुअली। हमारी लाइफ में जब से हम आए हैं, हम सब लोग, आप लोग इस फील्ड में, हमारे को क्या रहा है कि फट चट हमारे को चाहिए, ऐसा वेट करने का नहीं। तो वेट क्यों कर रहे हैं यार? वेट क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे वो होने वाला है जो हमारी सोच से भी परे की बात है। मैं अपनी बात करूं या मैं केडी साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, ढिल्लो जी की तो बहुत टीम है, जस्सी जी की बहुत टीम। सर हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे को, मैं कल कैलकुलेशन कर रहा था, 168 आईडीज मेरी नई क्रिएट हो गई हैं, 168 आईडी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे को इतना, और जब तक ये लॉन्च होगा तब तक तो 500-700 आईडी बन जाएंगे। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कोई सिस्टम होगा, ऐसा कोई प्लान होगा जहां पे मेरे को वहां पे 1-1 लाख रुपए भी आएगा तो कितने करोड़ों रुपए ये बन जाएंगे। तो ये बात है सर। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए मांगेराम जी और मैं, जितने भी हमारे फाउंडर्स आज हमें सुन रहे हैं, देखो ये ऐश ने खुद भी बोला, और हमारे पास भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं ना। ऐश ने खुद बोला, ऐश ने ये बोला है कि अगर
आपके पास कोई भी आता है, उसको बोला अगर ऑन पैसिव से अच्छा कुछ है ना आपके पास, लो मैं अभी ज्वाइन करता हूं, बट प्रॉब्लम है कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ऑन पैसिव से अच्छा। मैं खुद बहुत लोगों को बोला कि ऐसा करो, मुझे अपना दिखाओ क्या है, अगर ऑन पैसिव से अच्छा है मैं आपको अभी ज्वाइन कर लेता हूं, बट द प्रॉब्लम इज कुछ भी अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा, ना ही बनेगा कभी। इतना बड़ा सारा कुछ ना, कुछ नहीं बनेगा ऐसा। पहली बात ये है, ये इतना बड़ा सिस्टम बन रहा है, इतनी 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 बड़ी एक बात होने जा रही है इस दुनिया के ऊपर कि लोग हिल जाएंगे। मतलब कि ऐश खुद कहता है कि आप उस भूकंप की, उसकी जो होती है ना तीव्रता होती है भूकंप की, आप उसको इंटरनेट के ऊपर पहचानोगे, आपको मालूम चलेगा कि कुछ सेंसेशन हो रही है वहां पे, इंटरनेट को हलचल हो रही है, इतना कुछ जबरदस्त भूचाल आने वाला है। जिस दिन हमने ऑन पैसिव लॉन्च करने, हिलेगा सारा कुछ, दुनिया हिल जाएगी, आप बड़े बड़े बिजनेसमैन हिल जाएंगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और पहले दिन ऑन पैसिव जिस दिन लॉन्च होगी, पहले दिन ही स्टेज के ऊपर लखपति, करोड़पति, कितने कितने सारे लोग खड़े होंगे, ठीक है, दुनिया हिल जाएगी। और वो सारा कुछ जब मार्केट में जाएगा ना, बड़े स्केल पे जाना, क्योंकि हमने लॉन्चिंग जो है वो बहुत ही एक वास्ट स्केल होगा, बहुत ही बड़ा स्केल होगा, जहां पे वर्ल्ड मीडिया होगा, बड़े बड़े धुरंधर लोग होंगे, वहां पे लॉन्च होना है। और उन लोगों के सामने हमारे जो फाउंडर्स होंगे, कोई करोड़पति होगा, कोई लखपति होगा, इवन के ऐश ने कहा कि जो पहले ट्रिलियनर होगा, आम बंदा जो पहला ट्रिलियनर होगा, वो ऑन पैसिव प्रोड्यूस करेगी, और वहां पे स्टेज पे शायद वो उस टाइम पे नहीं भी होगा तो आने वाले 2-4-6 महीने वो फर्स्ट ट्रिलियनर बंदा जो होगा, अरबपति बंदा होगा, वो ऑन पैसिव का वहां इतनी बड़ी है। मैं कुछ ऐड करूं थोड़ा सा ऐड करूं कुछ जी। थैंक यू। आपने बोला ना, मागीराम जी ने बड़ा अच्छा बताया कि लोग दूसरी कंपनियां लेके आते हैं। मैं तो प्रैक्टिकली फिजिकली सारी टीम में मैं तो वो एविडेंस डाल चुका हूँ। दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो अपने आप में बड़े बड़े रिकॉर्ड रख चुकी है, वहां से दोस्तों 10,000 USD का कैश एंड $10,000 का प्रोडक्ट। अब हमने देखा वो बिल्कुल है। जैसे मैं ये सब हम 1,000 लोग हैं, और इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे मालूम है। और कर रहे हैं, जो कि अभी इंडिया में लॉन्च हो रहा है। और उसके पीछे कौन बना रहा है मैं बता देता हूँ कौन रहा है। मुझे वहां ले रहे थे, सुनो मेरी बात, अब इनको मालूम नहीं है क्या कौन से गार्बेज लोग हैं वो लोग, ठीक है ना। तो वो इंडिया में लॉन्च का अच्छा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, और कौन बना रहा है मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ उनको। गुरु मैं तो अटॉमी की बात कर रहा हूँ, मैं तो अटॉमी इतने बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ। मैं वो बता रहा हूँ ना कि इंडिया में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अरे मैंने कहा यार ये अब जो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उससे अगला दौर आया, उससे अगला दौर आ गया ड्रोन का। अभी लोग ड्रोन के पीछे जा रहे हैं। अरे मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कौन लोग हैं, क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब मुझे भी अब चलो हम किसी की बुराई नहीं करते, करने दो, मुझे मालूम है। सर सब चीजें अपनी जगह। सर मैं इसमें ना एक ऐड करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत है तो। जी सर दोस्तों, मैं ना जब आया, मैं जस्सी से बात करता था, मैं कहा जस्सी जी क्या आप मिले हैं अपना ऐसे, यार ये कहानी तो नहीं है सब कुछ ऐसे। मैं ना आप सब लोगों को ना, आप सब लोग ग्रेट लोग हो, आप सब लोगों को ना सब बातें पता है। मैं सिर्फ ना कुछ सेकंड यहाँ पे लेना चाहूंगा। मान लो किसी के पास, ऐस के पास एक आइडिया आया जो बहुत जबरदस्त था, जो माइंड ब्लोइंग था। ऐस ने क्या किया, केम से शेयर किया, सिंधी से किया, गुरशविंदर ढिल्लों से किया, औरों से किया। और जब या आपके पास कोई आइडिया है, आपने शेयर किया और उनको बड़ा अच्छा लगा कि यस यार ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है, तो KDG भी आए, सब लोग आए। लेकिन जब वो आदमी जो जिसके साथ ये लोग आए थे, जिसने आइडिया बताया था, अगर वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा, कितने दिन ये लोग वेट करेंगे? 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 1 साल। सर जब प्रैक्टिकल नहीं होगी ना वो चीजें, दोस्तों आप अपने दिमाग से काम लो ये इस बात का ना, किसी की मत मानो, लेकिन ये बात मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूँ। क्या सर ये लोग, सर गुरशविंदर ढिल्लो जी का अपना बिजनेस है, ये वहां पे नौकरी नहीं करते हैं, इनके पुरानी फैमिली के और वो सर पूरे सेटअप है वहां से। अगर आप केन के बारे में जब मैंने जानने की कोशिश की कि यार ये क्या नेटवर्कर टाइप लोग हैं, या तो सर ने बताया इनकी बड़ा जबरदस्त कैश फ्लो है इनके पास। तो सर अगर ये प्रैक्टिकल ना होता ना, यही लोग लिखते, बहुत जोर जोर से लिखते कि ऐसे से हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, ऐसे मत वो हो जाना, और वो इतना लंबा नहीं चलता है कभी भी।
बिल्कुल। देखो ऑन पैसिव इसलिए बन रही है ना, आज हमारे पास इंडिया में 20,000 फाउंडर्स है, ठीक है ना। ऑन पैसिव इसलिए बन रही है, हमारे 20,000 में से हमें मालूम है बहुत सारे हमारे पास इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके पास भी कोई आइडिया है बड़ा। ऐसा कहता है अगर आपके पास आइडिया है, ये प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव का, अगर आपको पैसे चाहिए, आपका आइडिया इतना बड़ा, इतना जबरदस्त है, यूनिक है, इतना स्टार्टअप आप बढ़िया कर सकते हो, बट उसमें आपको पैसा, आपको $10 मिलियन चाहिए वहां पे उसको सेटअप करने के लिए, उस आइडिया को। नेचुरली आज कहता हमें क्या है, हमारे पास आइडिया लाओ, हम देखेंगे, ओके गुड है, आपको 10 मिलियन चाहिए, यस, हम क्राउड फंडिंग ऑन पैसिव से आपको करके देंगे, ठीक है ना। ये लो, ये $10 मिलियन है और आप अपना आइडिया को शुरू करें, प्लेटफॉर्म आपके सामने है ऑन पैसिव का। हम लोग इसको, इतने मिलियन लोग तो हम खुद ही हैं, हम ही उस आइडिया को इतना बड़ा बना देंगे। किसी भी, यानी कि एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो भी ऑन पैसिव में आके अपना दिमाग लड़ा के उस लेवल पे अपने आप को फेमस, अपने आप को उस आइडिया को अच्छे तरीके से कर सकता है। कि ऐसे तो प्लेटफॉर्म चाहिए था दुनिया को, जहां पे हर एक आदमी छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा भी काम कर सके, अपना टैलेंट दिखा सके। और बताओ ऐसा कहां है, किसी के पास ऐसा कुछ नहीं है। ओके, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। अगर आज हम 20,000 फाउंडर हैं इंडिया के, ओके, हम अगर सब मान ले, अगर हम 20,000 फाउंडर, अभी 1,000 रुपया, हम 20 के 20,000, 1,000 रुपया कुछ भी बात नहीं हम सबके लिए, 20,000 के लिए आप बताओ कितना पैसा अभी 1 घंटे में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑन पैसिव है। हमारे पास आज मांगेराम सर कहते हैं कि सर इतना बड़ा आइडिया है, हमें इसको साथ में इसको करना है। हम ऐश को भी छोड़ो, ऑन पैसिव को छोड़ो, हम खुद ही इतने कैपेबल हैं, आज 20 के 20,000 फाउंडर हैं, हम 1,000 रुपया अभी निकाल के दे सकते हैं, और 1,000 को आप 20,000 से गुना कर लो, देखो कितने करोड़ बनता है, ठीक है ना। तो ये ऑन पैसिव है। तो इसलिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म एक दिया जा रहा है दुनिया को, जहां पे लिमिटलेस है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ना तो पैसे की, ना काम करने की, ना लोगों की, ना इसकी टूल्स की, एवरीथिंग डन। इसलिए इसको थोड़ा टाइम लग रहा है, कुछ अगर 2-4 दिन, 10 दिन, महीना इधर उधर हुए कोई सर। जब हम जुड़े सर आपसे, हम कितने लोग कॉन्फ्रेंस पे बोलते थे, नहीं सर डेट तो देनी चाहिए, डेट तो देनी बनती है, कम से कम ये तो बताएं, हम ऐसे कहाँ करेंगे, हमारे पास तो यहीं से इनकम आती है, हम तो डिपेंड इसी पे हैं और कोई इनकम नहीं है। और हम आपसे कैसे, मतलब एकदम से ऐसा हो जाता था कि जैसे हम आपस में झगड़ा करने लगे हैं कि नहीं जी हमारे को नहीं पता, हमारे को डेट दो, ढिल्लो साहब हमारे को नहीं पता सर। लेकिन जब सब चीजों ने फील किया, जब ढिल्लो जी ने बताया कि यार ये आप ना इस बात को समझो जरा, आप इस बात को फील करो, और आज हम बात करते हैं, मैं लगभग डेली बात होती है मेरी गुरसविंदर जी से, लेकिन ये बात ही नहीं करते सर ये कब हो रहा है क्या, वो तो हो ही जाना है, पता चल गया, फील आ गया उस बात का। तो मैं आपको दोस्तों कहूंगा, ये ना कोई स्कीम स्कैम या इस तरह से आप लूट जाओगे, ऐसे हो जाओगे, या यहाँ पे 1 लाख दोगे इतने % मिलेगा, 2 लाख देंगे इतने पर, वैसा नहीं है ये मतलब क्या मैं बताऊं आपको। कुछ चीजें जब लोग मेरे को बोलते हैं सर, गुरसविंदर जी बोलते हैं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये बताते नहीं है कि इतना बड़ा है। तो ये बात तो नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन उठाएं। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये सब बातें हम रोज करते हैं 7:30 बजे। ठीक है सर, मैं कई दिन में आया ना सर। हाँ कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, जी प्लीज 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 हमको 7 दिन के बाद हमें सर चैट ओपन कर दिया ना जस्सी भाई? नहीं किया। हमको 7 दिन के बाद हमें पेमेंट डिपॉजिट करना है, या बोनस आ जाने के बाद ये हमें आएगा ही नहीं? मतलब हमको 7 दिन के बाद हमें पेमेंट डिपॉजिट करना है, या बोनस आ जाने के बाद, या हमें आएगा ही नहीं? नहीं, ये मुझे लग रहा है वो जो 7 दिन वाला फ्री ट्रायल है उसके लिए बात करें। ओके, जो 7 दिन वाला फ्री ट्रायल है, जब ऑन पैसिव लॉन्च होगी ना, तो वो तब से शुरू होना है जी। ओके, तो अभी बोनस में वो ऐसा कुछ नहीं है कि पेमेंट आपको जमा करनी, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वो जब हम लॉन्च होंगे तब वो 7 डेज का फ्री ट्रायल है, वो तब से लागू होगा, और वो सबके लिए होगा, वो हमारे लिए भी, जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए भी, सबके लिए होगा जी। ओके, 26 अगस्त को पेमेंट किया, आईडी अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई गई है। पार्ट 2 पेमेंट किया, सपोर्ट में 5 टाइम टिकट डाला। ओके, आप जस्सी जी को भेजो, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं क्या कैसे है, या नीरज को भेज दीजिए, अब देखते हैं क्या। ठीक है सर, मुझे ये आशीष जी हैं कोई, सर मुझे ये बताने की, मीटिंग में बोला जाता है कि जो बंदा पहले जुड़ गया है और बड़ी टीम भी बना ली है तो उसका पे आउट पहले आएगा, और जो बंदा आज जुड़ता है उसका पे आउट भी
सेम आएगा पर लेट आएगा। यानी जो बंदा ने बहुत बड़ी टीम बनाई है उसका पे आउट 1 महीने में जो आया है वही पे आउट जिसने टीम नहीं बनाई उसको 8-10 महीने में आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बिग टीम वाला बंदे का जो पहले महीने पे आउट आया उससे ज्यादा दूसरे तीसरे और आगे भी आता रहेगा। तो सेम पे आउट कैसे हुआ, तो थोड़ा विस्तार से समझाइए प्लीज। देखिए विस्तार बहुत इतना भी विस्तार नहीं है, ये सिंपल सी बात है जी। जो हमें पे आउट आना है ना, फॉर एग्जांपल जो हमारा $25 का जो 10 लेवल तक का पे आउट है, ओके जी। वो 1,08,000 पर मंथ का है। ओके आपके लिए भी वो 1,08,000 ही है और जस्सी के लिए भी, जिनकी बहुत बड़ी टीम, उनके लिए भी उतना ही है। फर्क ये है कि जस्सी की क्योंकि टीम है तो वो 1 लाख जो है वो उसको 1 महीने में आ जाएगा। आपकी टीम नहीं है, आपको सिस्टम दे रहा है, आईडीज दे रहा है, या स्पिल हो रहे ऊपर की आ रही है, तो मे भी आपको 3 महीने 4 महीने 6 महीने लगे उस सिस्टम उस 1 लाख तक पहुंचने के लिए। ओके तो अगर जस्सी सिर्फ $25 के लेवल के ऊपर ही रहता है और आप भी $25 के लेवल के ऊपर रहते हो तो जस्सी को 1-2 महीने में आ जाएगा, आपको वही पैसा उतने महीने में आएगा, मगर उतना ही आएगा, जस्सी को भी उतना और आपको भी उतना, चाहे उसकी 20,000 की टीम है। मगर लेवल है, लेवल का पे आउट आप देखिए, लेवल का 10 लेवल, जस्सी को भी 10 लेवल डीप में ही आना है, आपको भी 10 लेवल डीप में ही आना है। आपने भी ऑटो रिन्यू नहीं किया 125 पे, जस्सी ने भी नहीं किया, तो लेवल का पे आउट है, ये समझिए आप। ऐसे ही जैसे ही आप 125 पे कर लेंगे, जस्सी भी 125 कर लेगा, उसकी टीम ज्यादा है, ओके तो क्या होगा, आपकी भी टीम बन गई है जब तक, मगर जस्सी की टीम मल्टीप्लाई हो गई है। ओके जस्सी की टीम मल्टीप्लाई हो गई है। अगर यहां पे आपके डाउन में 50,000 लोग आ गए हैं, मगर जस्सी की तो पहले 50,000 थे, तो 50,000 इंटू 3 कर लीजिए आप, तो जस्सी के आप कितने बढ़ गए, आप अभी उधर हैं। तो 125 में भी क्या होगा, जस्सी को जल्दी आ जाएगा, आपको थोड़ा होता है। मगर अगर 2 लाख का पे आउट, कितना $2 लाख है 125 का, तो जस्सी को भी उतने आएगा, आपको भी उतना, सिर्फ जो समय है वो थोड़ा इंक्रीज होगा आपका क्योंकि टीम कम है, लेवल वही है। मतलब इसको यूं कहीं सर गैप खत्म हो जाएगा टाइम का, बस आना उतना ही है। यस आना उतना ही, बिल्कुल। सर एक ना ये सेकेंडरी फाउंडर का भी साथ में क्लियर करें आप, लोग ना सेकेंडरी फाउंडर को लेके पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। आज का फाउंडर और सेकेंडरी फाउंडर में क्या डिफरेंस होने वाला है सर? देखिए डिफरेंस कुछ नहीं है, कोई खास नहीं है डिफरेंस। हम लोग एज ए बेसिक फर्स्ट फाउंडर हैं। फर्स्ट मतलब कि जब तक सॉफ्ट लॉन्च नहीं शुरू हो रही तब तक हम लोग फाउंडर हैं। ओके फाउंडर मतलब कि मेन फाउंडर है। मेन फाउंडर का मतलब अगर आज हम 2 लाख लोग हैं तो 2 लाख के 2 लाख एक सॉफ्ट लॉन्च होने से पहले हम लोग फाउंडर हैं। सेकेंडरी फाउंडर्स वो हैं जो कि सॉफ्ट लॉन्च होने के बाद आएंगे। मतलब हमारे डाउन में लगेंगे। कौन लगेंगे? एक तो जो कंपनी अपने एंड से मार्केटिंग कैंपेन में से लेके आ रही वो लोग, प्लस जो अगर हम भी कोई और फाउंडर्स लेके आते हैं वो लोग, वो सारे के सारे सेकेंडरीज हो। नेम दिया गया है बेसिकली फाउंडर्स, मेन फाउंडर्स और सेकेंडरी फाउंडर्स। और जब हम लॉन्च हो जाएंगे तो सेलर्स रीसेलर जो भी वो नीचे वो आ जाएंगे, बेसिकली एफिलिएट्स या जो भी कह लो आप उसको, वो नीचे आएंगे। सो एक रिकग्निशन होती है ना किस चीजों की कि हाँ ये वो फाउंडर है जो कि कंपनी के लॉन्च होने के पहले वाले फाउंडर हैं, जिन्होंने कंपनी के ऊपर इतना विश्वास किया, इतना जब कोई पैसा भी नहीं आ रहा था। नो डाउट जब सॉफ्ट लॉन्च होगी तो बहुत सारे लोगों को पैसा भी आ रहा होगा तब तो ठीक है, मगर ये वो लोग हैं, ये वो अच्छे लोग हैं जो अच्छे फाउंडर हैं, जिन्होंने विजन को समझा और बिना पैसे के लालच के ये लोग यहाँ पे आए थे। ये असली फाउंडर हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो ये एक टर्म्स हैं सारी, ठीक है ना। तो उस टर्म्स के हिसाब से वो क्लासिफिकेशन है। और आने वाले टाइम में कंपनी बहुत बढ़िया कुछ लेके आती है तो सबसे प्रायोरिटी पहले इन्हीं फाउंडर्स की है, ये जो पहले आए थे, फिर उसके बाद सेकेंडरीज की आएगी और बाकियों की आएगी, ठीक है। तो ये सारा ये जो लेवल का डेजिग्नेशन का जो फर्क है ये चलता ही रहना है सदा के लिए जी। सर ये लिखता है क्या हम फेसबुक पे पेज क्रिएट करके ऑन पैसिव का वीडियो जो वेबसाइट में है वो शेयर कर सकते हैं? कर सकते हैं, मगर आई थिंक फेसबुक ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं कुछ लिंक्स के ऊपर। कौन बंदा लिंक शेयर कर सकता है, उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं। तो कई लोगों ने करने की कोशिश की है, हो भी रहे हैं, बट कईयों की वो रिजेक्ट भी हो रही है। तो आप देखिए अगर आप उतने माहिर हो कि वो कीवर्ड्स बीच में निकाल दो या कुछ करके, ऐसा कुछ है सिस्टम सा, तो आप कर सकते हो मार्केटिंग। यस डेफिनेटली।
सर मेरा बेटा 19 महीने का है, क्या मैं उसको फाउंडर बना सकता हूँ? पहला। दूसरा, सर क्या आने वाले समय में अपनी आईडी अपने बेटे के नाम कर सकता हूँ? तीसरा, सर जो वर्तमान में फाउंडर उनकी आईडी का क्या होगा जब वो इस दुनिया में नहीं होंगे? और लास्ट क्वेश्चन चौथा, सर ऑन पैसिव में नॉमिनी का ऑप्शन नहीं है क्या, ताकि आईडी को दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर किया जा सके और आगे हमारे ना होने पर भविष्य में कितने काम जारी रख व्यक्ति काम जारी रख सके? सबसे पहले ये है, आपका बेटा 19 महीने का है, ओके ठीक है। उसमें ऐसा है कि ऑन पैसिव बहुत सिंपल बनाई हुई है। इतनी सिंपल कुछ भी चीज नहीं है इस धरती पे जितनी सिंपल ऑन पैसिव है। नो डाउट इतना बड़ा सिस्टम है बट बिल्कुल सिंपल है। ओके, सिंपल ये है, आप आईडी लगा दो, उनके नाम पे लगा दो, क्योंकि आप उसके केयर टेकर हो, आप उसके गार्डियन हो, तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको ही रखना पड़ेगा। उसको बेचारे को याद भी नहीं होगा, 19 महीने का है, ठीक है ना। तो आप उसके लीगल गार्डियन एंट्री लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजर नेम पासवर्ड आपके पास है तो आपकी एंट्री है, आप उसको ऑपरेट करो। पहली बात, सिंपल सा एक चीज है। दूसरी बात, मैं कल उन्होंने ये पूछा कि अगर आप दुनिया में नहीं रहते तो आपकी आईडी का क्या होगा। ओके, उसमें एक दो चीजें ऐसी हैं, अगर तो आपका कोई केयर टेकर है, फिर वही बात आ गई, ठीक है ना, कि अगर आपके वाइफ है, आपके या बच्चे हैं, या कोई भी आपका गार्डियन है, कोई लीगल केयर टेकर है, आप उनको उसका यूजर नेम पासवर्ड पता उनको भी होना चाहिए, या नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। अगर उनको दिया ही नहीं, आपके पास ही आपका यूजर नेम में पासवर्ड है, तो क्या होगा कि वो लोग भी ओपन नहीं कर पाएंगे। बट ऑन पैसिव ने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ है। ऑन पैसिव का दिल बहुत बड़ा है, आपकी आईडी उधर रहेगी, आपको कमीशन भी जनरेट होते हैं, आप इस दुनिया में हो नहीं हो, इट डजंट मैटर। ओके, वो आईडी नेचुरली उसमें कमीशन जाता रहेगा। तो क्या होगा, अल्टीमेटली वहां पे जो भी आपके केयर टेकर होंगे नेचुरली वो क्लेम करेंगे ना कि यस हमें हमारे आदमी थे, हमारा परिवार का मेंबर तो वो नहीं है इस दुनिया में, तो ये आईडी हमारी थी एक्चुअली, बट इसको हम अभी लॉग इन नहीं कर पा रहे, हम इसको कुछ नहीं। तो वो ऑन पैसिव में भी आपकी जो अपलाइन होगी वो पता कि यस ये इनके घर वाले हैं, इनको दे दीजिए। ओके, अब एक क्राइटेरिया और आता है इसमें तो ऑन पैसिव बेसिकली वो आपको दे देगी, तो आप उसका यूजर नेम पासवर्ड आप लॉगिन करिए, आप उसमें विड्रॉ करिए। दूसरा क्राइटेरिया ये आता है कि एक आदमी है, उसका कोई भी आगे पीछे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, और वो जब तक था उसके बाद पता ही नहीं किसको कौन क्या है, तो ऑन पैसिव उसका पैसा बिल्कुल छेड़ेगा ही नहीं। ओके, अगर किसी स्टेज पे आके ये पता चलता कि इसका कोई भी केयर टेकर नहीं है, उसके स्पॉन्सर को पूछते हैं ना, तो वो पैसा उसके स्पॉन्सर को जाए, किसी को नहीं जाएगा। ओके, उसका केयर टेकर कोई भी नहीं है, तो क्या होगा, ऑन पैसिव सारे जितने फाउंडर्स या जो भी हमारे जो मेन लीडर्स या सबको यस बताएगी कि इस आईडी में कोई इसका नहीं वाली वारिस नहीं है, इसमें इतना पैसा है, ये आईडी वहीं रहेगी, आईडी हमेशा पैसा कमाती रहेगी। व्हाई नॉट कि इस आईडी को हम किसी चैरिटी को दे दें ताकि उनका भी भला होता रहे और उनको पैसा जाता रहे। ये ऑन पैसिव है। ओके, तो ये ऑन पैसिव में एक बार जो आईडी लग गई, जहां पे रह गई, वो वहीं रहेगी सदा के लिए, वो हिलेगी नहीं। वो आदमी इस धरती पे है नहीं है, मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है उसकी, वो हिलेगी नहीं वहां पे। वो ना तो बंद होगी आईडी, कुछ भी नहीं होगा, उसका पैसा यस हाँ हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, हम लोग मतलब फाउंडर्स प्लस कंपनी सबको पूछेगी कि ऐसा ऐसा सिनेरियो हो रहा है, व्हाई नॉट कि अगर आप सब लोग सहमत हो तो हम लोग किसी की हेल्प कर दें, किसी चैरिटी में इसको बिल्कुल, या कोई ऑर्फनेज है कुछ है उसको पर्टिकुलर उनके नाम पे दे, ताकि वो मंथ टू मंथ जो भी पैसा उनको जाता रहे। तो ऐसा है सारा कुछ ये सिस्टम। सर मैंने ने क्वेश्चन पढ़ा था, लेकिन उसने दोबारा क्वेश्चन लिखा है भाई ने, वो कहता है मेरे क्वेश्चन का गलत मतलब निकाला गया। मेरा क्वेश्चन है चाइना का ऐप बंद होने से हमको कुछ फायदा होगा? जो पहले क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना सर कि ये बंद हुआ है, हम ना बंद हो जाएं, तो हमने उसका मतलब अपने ढंग से निकाल लिया। ये कहता है हमारे को कुछ फायदा होगा क्या वो बंद होने से? देखिए बात ऐसी है, ना तो हम किसी ऑन पैसिव किसी से कंपटीशन कर रहे हैं, ना ही ऑन पैसिव का कोई कंपटीटर है, सीधी सी बात है। ओके, तो इसलिए कोई बंद हो रहा है कोई खुल रहा है, उससे ऑन पैसिव को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिस्टम बिल्कुल अलग है। ओके, ऐसा सिस्टम ना तो पहले बना है और ना ही बन रहा है कोई भी सिस्टम, इसलिए वो बंद हो रहा है हमें फायदा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हो रहा है वो खुल जाए फिर से, कोई फायदा उसका वो नहीं है। ऑन पैसिव एक यूनिक सिस्टम है, यूनिक स्ट्रक्चर है, वो अपने आप में इतना बड़ा है कि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च हो गई
तो ऑन पैसिव खुद ही अपना कॉम्पिटिटर है ये, क्योंकि नया चीज बन रहा है, ऐसा कुछ किसी ने सोचा नहीं है, ना तो टिकटॉक ने सोचा। टिकटॉक ने लोगों को अपने अपनी वीडियो बहुत कुछ उलझा के रखा, बट कभी टिकटॉक ने ये कहा कि नहीं ये सारे लोगों को मैंने पैसा देना ही देना है। वो ये नहीं कि जो स्टार बन गया वहां उसी को पैसा थोड़ा बहुत शायद पता नहीं दिया नहीं, आई डोंट नो मतलब क्या है, बट टिकटॉक अगर सबको पैसा देता वो अपना सिस्टम ओपन रखता सारा, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट रखता तो कभी बंद ही नहीं होना था वो, ठीक है ना। तो ये टिकटॉक बंद हो गया या जूम बंद हो गया या ये हो गया, नहीं, हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है। ये इतना प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया बन रहा है और बहुत यूनिक बन रहा है। और मैं एक बात आपको बता दूं सीधी सी, ठीक है ना, इतनी बड़ी चीज ऐश बना के बैठा हुआ है कि अगर आज की डेट में वो चीज ऐश गूगल को या एप्पल को या जो भी ये धुरंधर हैं, ओके, उनको कहे कि यस मैंने ये चीज बना ली है, और वो लोग उसको कई ट्रिलियन डॉलर देंगे। वो कई ट्रिलियन डॉलर का एक इनोवेशन है वो वाली जो ऐश ने बना के रखी हुई है, ओके। ऐश को ये ऑन पैसे की जरूरत भी नहीं होगी कुछ लॉन्च को, उसके बाद बहुत सारे ट्रिलियंस डॉलर वो कंपनियां देने वाली, वो ऐसी एक यूनिक चीज बन रही है, ओके। मगर ऐश ने क्या कहा है, नहीं, ये जो ट्रिलियन डॉलर की जो चीज बना के रखी हुई है मैंने, जो दुनिया में अभी नहीं है, वो जिस दिन हम ऑन पैसिव लॉन्च करेंगे उसमें आएगी। वो ट्रिलियन डॉलर लोगों के हैं, ना कि ये बड़े जो धुरंधर हैं इनको दे दूं और मैं खुद ट्रिलियन डॉलर लेके और घर में बैठ जाऊं, ऐसा नहीं है। वो हम सबकी वेल्थ है। वो ऐसा यूनिक आइडिया बीच में एक डाला जाएगा, दुनिया हिल जाएगी उसके बाद मतलब कि जो ऑन पैसिव है वो ऑटो मोड पे चली जाएगी। ऑटो पायलट होता है ना, एक ऑटो पायलट पे चली जाएगी, फिर ऑन पैसिव अपने आप सारा कुछ होता रहेगा। वो इतना बड़ा है, ओके। तो ये टिकटॉक, ये चीजें, ये बहुत ही छोटी मोटी चीजें बंद है, उन्हीं किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। हम फायदा होता है नहीं होता हमें कुछ लेना देना किसी चीज का। जी मंगरम जी। अरे एक ना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मेरे को पर्सनल चैट बॉक्स में आया है, और को उन्होंने ना, एक लेडीज है, उन्होंने किसी का आईडी लगाया था, वो गरीब सा बंदा था बेचारे का, उसका लगा दिया, ठीक है। वो दूसरे दिन उनको कॉल करके अपने 5-7 दोस्तों को बिठा के उसने गाली गलौज किया, करी मेरे से बहुत गाली गलौज किया उसने, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो बोला, मैंने कहा मेरे को नंबर दो उनका, पहले तो भाई से मैं बात करता हूँ उससे, ठीक है, और उसका आप एग्जिट करवा दो, रिटर्न करवा दो उसका, कोई आपको किसी के नीचे डरने वाली बात नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। यदि वो पेशेंस नहीं रख सकता है, उसको लग रहा है कि उसका पैसा मतलब बेकार हो रहा है या उसको नहीं ट्रस्ट आ रहा, तो प्लीज आप उनका पैसा रिटर्न करवा दो। हमें ऐसा फाउंडर चाहिए ही नहीं। हमें जो गाली गलोच वाले जो दूसरे फाउंडर की इज्जत करने नहीं जानते, उसको इमीडिएटली उनको क्या अपना पैसा लो और आप रहिए आराम से, कोई बात नहीं। हमें ऐसे फाउंडर की जरूरत ही नहीं है जो हमारे फाउंडर की इज्जत नहीं कर रहा, ओके। सर जब जिसको बोलते हैं ना पैसे वापस ले ले, पैसे भी वापस नहीं लेते हैं। नहीं, फिर मैं वही कर रहा हूँ। अगर देखो अगर इज्जत करनी नहीं आ रही ना फाउंडर को, दूसरे फाउंडर की, तो उसको फाउंडर बने रहने का कोई नहीं है। उसका अगर कोई भी फाउंडर ऐसा कर रहा है, बताइए, हम भी ऐश को बताएंगे ऐसे फाउंडर। ऐश ने खुद बोला हुआ कि अगर कोई ऐसा फाउंडर है उसको हम इमीडिएटली उसको टर्मिनेट कर देंगे अगर कोई इज्जत नहीं कर पा रहा किसी दूसरे फाउंडर की, ओके। ये अगर हम इतने लोग हैं, सुन भी रहे हैं, सब इसमें लीडर्स भी बैठे हुए हैं। कोई फाउंडर चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, हमें उससे लेना देनी है, बट उसकी दोनों फाउंडर, उसकी भी और उसकी सबकी इज्जत है। वो सही ढंग से नहीं बोल रहा है, इमीडिएटली बताइए। ऐश को मैं बोलूंगा, उसको इमीडिएटली उसकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। ये 100% है। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट सर, मार्केट से एक शिकायत आ रही है। हाँ जी। कुछ लीडर लोगों से कैश लेकर उनका पेमेंट क्रिप्टो करेंसी से करके 1386 खुद रख पैसा बना ले रहे हैं, जिससे लोगों के पास जीएसटी का बिल नहीं आ पा रहा है। ऐसा करना क्या गलत नहीं है? और क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट पर क्या कंपनी से कोई लीडर गाली गलौज कर रहा है, कोई लीडर किससे फ्रॉड कर रहा है, मुझे बताइए। हम उसको सबसे पहले, मैं इसको कह के उसको टर्मिनेट करवाऊंगा। मैं पहले बता रहा था, इवन कि मनोज व्यास ने पिछले हफ्ते में मुझे कुछ बताया था, बट वो उन्होंने माफी मांगी, उसके पैसे उसने वापस किए हैं। सुनिए उसको, जब वो कहता मुझे एक मौका दीजिए, मुझसे गलती हो गई, और उस बंदे ने उसको पैसे वो वापस कर रहा है, ठीक है ना। बट स्टिल मैं कहूंगा कोई आदमी ऐसा कर रहा है, हमारा फाउंडर कोई ऐसा कर रहा है, इमीडिएटली ये
इमीडिएटली उसको उसको हमारे टीम्स को बताइए, जस्सी को बताइए, मांगेराम जी, हमारे सब जितने लीडर्स बैठे हैं उनको बताइए, और वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये 100% अगर कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है किसी गरीब आदमी के साथ। ओके, ऐसा करना के अगला क्वेश्चन उसी में है, क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट पर क्या कंपनी से कोई जीएसटी इनवॉइस की जैसी कोई रिसिप्ट मिल सकती है क्या? नो, क्रिप्टो करेंसी पे तो पहली बात है क्रिप्टो करेंसी पर कुछ है ही नहीं, वो तो आप सिर्फ उसमें लगा ही नहीं, क्रिप्टो में जब मिलेगी कहाँ से? क्रिप्टो में तो कुछ है ही नहीं, उसकी ना तो कोई रसीद क्या होगा, कुछ भी नहीं, वो तो 7700 रुपए जा रहा है आपका बस। चलो वो उनका कहने का मतलब ये है कोई वेलकम लेटर जैसा कि यहाँ आपके इतने पैसे मुझे मिले। ओके, नाउ अगला उसी में एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, ये आपके लिए है, स्पेशली ढिल्लन सर आपके लिए है। हाँ जी, लिखा है ढिल्लन सर आप हेलो। हाँ जी, आवाज कट गई थी आपकी, आवाज आ रही है? डिस्टर्बेंस आ रही थोड़ी सी, आवाज में डिस्टर्बेंस है सर के। अभी आ रही है? हाँ ठीक है, यस। लास्ट क्वेश्चन ये है कि ढिल्लन सर आप एस सर से कब और कैसे मिले, थोड़ा स्टोरी शेयर कीजिए प्लीज। देखिए, मैं अभी ऐसे मिला नहीं, पहली बात सुनो, ठीक है, हमारी बात डेली होती है, जैसे मैं मांगेराम जी से कभी नहीं मिला, मैं केडी शुक्ला जी से कभी नहीं मिला, नीरज भाई से मैं कभी नहीं मिला, बट हमारी बात हो रही है ना। ओके, ऐसे है। तो एस सर से अभी मैंने मिलना है, बट हमारी बात डेली होती है। ओके, तो मतलब बहुत बढ़िया बंदे हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ है वो, ऐसे नहीं है कि कोई सीईओ, ऐसे जस्ट एज ए बहुत फ्रेंडली है वो। ओके, तो बहुत अच्छे बंदे हैं, तो इतने मैं कह सकता हूँ। और तो अभी मैंने मिला नहीं उनसे मैं, ठीक है, पर्सनली मिला, बट क्योंकि मैं अभी जाने वाला था 3-4 महीने पहले मिलने के लिए, इवन के ऐश यहाँ पे आने वाले थे वैंकूवर में, बट वो ये कोविड करके सारा कुछ बंद हो गया, तो बॉर्डर सील है यूएसए के, हम यूएसए के सारा बॉर्डर सील है कनाडा के साथ, ठीक है ना। तो मेरा फरवरी या मार्च में था प्रोग्राम, बट उसी टाइम ये सारा कुछ हो गया। ऐश नहीं, वैंकूवर भी आना था, मुझे मैसेज भी आया था कि मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए सारा, बट होपफुली देखो अब कब मिलते हैं। मे बी सब लोग शायद मुझे लग रहा है इंडिया में मिलेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, ये जल्दी से सारा पेंडेमिक खत्म हो। मिलेंगे क्या? हाँ जी, नेक्स्ट मंथ मिलेंगे क्या? देखो जस्सी भाई, आप इतने बड़े फाउंडर हो, आप खुलवाओ फ्लाइट मोदी जी से कह के, और हम डेफिनेटली मिलेंगे। हम तो इवन के लास्ट दिसंबर में हमारा प्रोग्राम बन रहा था ऐश के साथ, लास्ट दिसंबर की बात है, क्रिसमस के उस टाइम की बात है, तो तब हमारा ऐश के साथ मेरा प्रोग्राम था। तब जस्सी भाई तो चलो ज्वाइन हो ही चुके थे, तब का था प्रोग्राम, बट तब सारी डेवलपमेंट्स इतनी फास्ट हो रही थी, तो कुछ यहाँ पे काम पड़ गए उन्हीं दिनों में, तो वो फिर कैंसिल हो गया। फिर ऐश कहता कि हम लोग फिर चलेंगे, फिर वो ऐश कह रहा था कि मैं वैनकूवर आना है, मिलना है यहाँ पे उसको कुछ काम, क्योंकि वैनकूवर बहुत ही हाईटेक एक सिटी है, बहुत ही जापानीज कंपनीज बहुत सारी एनिमेशन वाली, वो सारी वैनकूवर में ही है अभी, वहां से जापान से गए, तो यहाँ पे काफी काम था। तो पेंडेमिक आ गया, वो भी रह गया, मैंने सोचा था जाने के लिए, वो बॉर्डर बंद हो गए सारे, तो ये कोरोना ने तो 6-7 महीने 8-9 महीने बस ऐसे ही सब कुछ किया हुआ है। होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जैसे फ्लाइट्स खुलती हैं तो ऐश और हम लोग सब आने वाले, उसी टाइम आने वाले इंडिया में। और मे बी जैसे ऐश ने पहले बताया था कि अक्टूबर में मे बी शायद हमारे कुछ फाउंडर्स हो सकते हैं, उनको अलाउ किया जा सकता है वहां पे ऑफिस में जाने के, बट वो अभी वो फाइनल नहीं है कि जब भी आएगी तो आपके सामने आ जाएगी कि कितने फाउंडर वहां जा सकते हैं। तो मैं आपको आने वाले दिनों में बता दूंगा, वो मेरी बात हो चुकी है ऐसे कि हम लोग अपने फाउंडर्स को अलाउ करेंगे हैदराबाद जाने के लिए। आई थिंक जस्ट ऐड करूंगा यहाँ पे कि वेबिनार में उन्होंने बोला था कि एक्चुअली जब ये लॉन्च होगा उसके बाद में उनका प्लान है कि अराउंड 6 months इंडिया एंड मे बी एशियन कंट्रीज, और बाद में 6 महीना यूएस। तो डेफिनेटली बहुत चांसेस मिलेंगे मिलने के लिए। जी नेक्स्ट। मेरे को एक मैसेज आया था, मैं पूछ सकता हूँ वो सवाल? एक्चुअली मैंने आंसर किया था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ वो जिसने भी ये पूछा था। उसने मेरे को पूछा था
कि सर मेरे पास, अगर आप बोलते हो होल्डिंग वॉलेट है और विड्रॉल वॉलेट है, एक बार मेरे पास विड्रॉल वॉलेट में पैसा आता है तो उधर से डायरेक्ट मेरे पास कुछ ऑप्शन है क्या, मैं चैरिटी को यानी मेरे फ्रेंड्स के बैंक अकाउंट को डिफरेंट अकाउंट, जैसे हम IMPS में ट्रांसफर करते हैं, वैसा कुछ है ऑप्शन जहाँ के पहले मैं पैसा निकालने के पहले मैं सब लोगों को दे दूं, जैसा हम लोग में भी हाउस होल्ड के एक्सपेंस में करते हैं, सैलरी आता है तो पहला क्लियर करते हैं ड्यूज और बाद में अपने लिए रखते हैं, तो वैसा एक्चुअली किसी को सबको दे सकूं और बाद में जो बचता है मैं खुद के लिए रखूं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली नीरज, वहां पे जो आपका विड्रॉल वॉलेट है ना, वहां पे अकाउंट आप किसी का भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके वहां पे 50,000 रुपया पड़ा हुआ है, आपको लगता है कि मैंने 10,000 रुपया तो उनको देना है, तो आप उस बंदे का या वहां पे अकाउंट डालोगे, क्लिक करोगे, उसके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आपको लगता है कि 10,000 तो मैंने उस दूसरे वाले आदमी को देना, तो आप उसका अकाउंट डालोगे, वहां चला जाएगा। तो वहां पे ये सारी ऑप्शंस हैं, वहां पे आप कर सकते हो ऐसे, और मल्टीपल वॉलेट से एंटर कर सकते हो। मैं बता रहा हूं, देखना पड़ेगा। देखिए क्या है, वहां पे वॉलेट का सिस्टम ऐसा बनाया कि वन टाइम आप डालोगे अपना। फॉर एग्जांपल आपका जो अकाउंट नंबर है, ठीक है, कोई भी आपका अकाउंट नंबर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक आपका अकाउंट है, तो आपने डाल दिया, क्लिक किया, पैसा आपके अकाउंट में गया, वहां से आपका अकाउंट खत्म, वो जो लिखा था वो भी उड़ गया, वो कुछ नहीं है। उसके बाद कोई दूसरा आपके पास अकाउंट नंबर है, वो डाला, क्लिक किया, उधर गया। सो ऐसे है ये सारा सिस्टम। तो इसलिए आप अगर किसी को देना चाहते हो वहां से, बिल्कुल आप 10 बंदों को, 20 को, 50 को, 100 को, इवन के इंटरनल आप किसी को देना चाहते हो तो उसको दे सकते हो, ठीक है। ये देखिए ऐश ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। वो ऐश कहता है कि आने वाले 1 2 साल 4 साल में एक ऐसा सिस्टम बनने वाला है। सिस्टम क्या, ऐसे इतने सारे लोग हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए, ठीक है ना, तो क्योंकि रेस्टोरेंट, ये भी आपको ये मालूम चले कि रेस्टोरेंट भी ऑन पैसे के साथ जुड़ा हुआ है, ओके। तो रेस्टोरेंट में आपका 10,000 रुपए का, 5,000 रुपए का बिल बना, आपने अपना जेब में से आपका पर्स नहीं निकालना, आपने सिर्फ अपना मोबाइल फोन निकालना है, आपने उसका अकाउंट या जो भी सिस्टम होगा निकालना है, गया, उसका आपने बिल वहीं से पे कर दिया। आपको कोई कार्ड की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, और आपका पैसा उसको वहां गया। आपको बैंक की जरूरत है किसी, ये देखो ये दुनिया बदलने वाली है, ये बैंकिंग सिस्टम ना बदलने वाले, बहुत आने वाले टाइम, ये डिजिटलाइज होने वाला सारा, ये ब्रांच सिस्टम है ना, ये ब्रांच पूरी, ये सब खत्म होने वाले आने वाले 5 सालों में, ओके। ये नया जमाना आने वाला है। ये जो फोन है आपका, यही सब कुछ है, यही आपका बैंक, यही पैसा, यही घर, यही फोन, यही कैमरा, यही मैसेज, यही सब कुछ होने वाला है। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मोस्टली अभी सब कंट्री में हो ही गया है ना, मतलब कि हर एक के पास। अगर वो रेस्टोरेंट वाला नहीं जुड़ा है ना, तो उसको बताएंगे भाई इंडिया में इतने लाख लोग जुड़े हैं, ये अकाउंट खोल ले। हाँ मांगेराम जी, वो जुड़ा होगा, क्योंकि ऑन पैसे इतनी जबरदस्त तरीके से, जब देखो, जब आप ये मानो कि हम लोग आज 20,000 लोग हैं इंडिया के, ठीक है ना, यही मान लो हम इतने ही हैं। आज जब ऑन पैसे 20,000 लोगों को पैसा देने लगेगी ना, ये गली गली में बात जाने वाली है कि यार वो आदमी कुछ नहीं कर रहा, वो तो बैठा हुआ पैसा आ रहा है उसको। वो जो आपके गांव के, आपके शहर के लोग होंगे ना, उनके पास खबर जाएगी, आग की, जंगल की आग की तरह फैलेगी ना चीज से। तो ये मतलब रेस्टोरेंट, दुकान वाला, दर्जी, मोची, ये सब आने वाले हैं बीच में। ठीक है, जबरदस्त। ये बात नहीं, इस मामले में तो हमारे मांगेराम सर तो कहते भी ना कि लोगों के दिमाग खराब हो जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग संभाल के रखना भी पड़ेगा, इतना कुछ हो जाएगा। सर आज मेरे को गुरविंदर जी से बात हो रही थी सुबह, मतलब वहां तो शाम थी, तो ये कह रहे आपकी इतनी आईडी हो गई ना, आप पैसे गिनते गिनते दुखी होने वाले हो गए, यार मेरे को नहीं चाहिए इतना पैसा भाई। बिल्कुल, आप एक टाइम सब हमारे फाउंडर्स का आने वाला है इंडिया में, क्योंकि मैं पहले भी आप सबको कहता हूँ कि यार आपका तो $1 70 रुपए का 75 रुपए से मल्टीप्लाई होने वाला है, 70 गुना आपकी वैसी ताकत बढ़ गई आपका पैसा वहां पे। अगर आप क्या कहना चाहते हैं, हम लोग आगे चल के दुखी हो जाएंगे? बिल्कुल। जो भी चीज आदमी के पास ज्यादा आती है ना केडी भाई, उससे सही बात हो। लोग पहले बारिश को मांगते हैं, बारिश नहीं हो रही, बारिश हो जाए ना, वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन झेल पाते हैं,
उसके बाद यार खत्म नहीं हो रही, मैंने ये काम करना है, क्यों नहीं बंद हो रही बारिश? अच्छा गर्मी पड़ जाए उससे, अरे यार गर्मी पड़ती है, बिल्कुल बारिश बिल्कुल 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 प्रैक्टिकल बात कोई है, बिल्कुल। पैसे में भी ऐसा ही है, एक काम है, बात ऐसी आएगी, ठीक है पैसा आ रहा है, आपको अच्छा लगेगा, आप ओके ये मैंने घर बना लिया अपना बड़ा बड़े घर में, ये चीजें थी वो ले आए, मैंने गाड़ी खरीदी वो भी मेरे पास आ गई, सब कुछ आ गया, आप क्या करोगे उसके बाद? फिर भी पैसा आ रहा है, फिर भी आ रहा है, फिर भी आ रहा है। आप घूमने गए, वो भी मैं घूम आया, कितना घूमोगे यार आप महीने में एक बार चल गए, 2 बार मैं थक गया, मैं जा जाके थक गया, ठीक है ना? सो कहने का मतलब ये है कि वो अल्टीमेटली एक आदमी की वो पोजीशन आ जाती है कि उसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखेगा, उसको मालूम है कि यार मुझे तो महीने का एक 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ आ ही रहा है यार, कोई बात नहीं, वो तो आता ही रहना है, मुझे आता ही रहना है और बढ़ता ही रहना है, ठीक है ना? कि वाई नो, ठीक है अभी मैं अच्छे से काम करूं, कोई चैरिटी, कोई गरीब को हेल्प कर दूंगा, कोई किस कर दूंगा। सो ये मतलब कि ऐसा होने वाला सारा कुछ धीरे धीरे। परफेक्ट। मेरा एक सजेशन है, कोई शरद वैस जी लिख रहे हैं, सर ये सिर्फ मेरा एक सजेशन है, आप लोग डेली 7:30 बजे और 9:10 पर जो वेबिनार करते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें से एक मीटिंग जो फाउंडर बन चुके हैं उनको कम से कम 2 प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए कि उस प्रोडक्ट का क्या यूज है, कैसे उस प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए? गुड सजेशन, बिल्कुल। मैं जस्सी भाई या मेरे जितने भी आप लोग हैं, आप इस पे गौर कीजिए, अच्छा पॉइंट है वैसे कि एजुकेशन मिलनी चाहिए हमारे जो फाउंडर्स आए, ताकि उनको भी कुछ और अच्छे तरीके से सॉफ्ट लॉन्च के बाद का बिल्कुल आप इस पे गौर कीजिए। अच्छा सवाल है व्यास जी का, दैट्स गुड सजेशन। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा सजेशन है, और इस सजेशन से मिलता जुलता एक सजेशन में और हायर अथॉरिटी को पुट अप करना चाहूंगा कि जैसे जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है तो इंडक्शन होती है उसकी, तो उस तरह से अगर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनका कंप्लीट डिटेल दे दिया जाए तो हम ऐसा करने लगेंगे पीडीएफ के साथ में। एक्चुअली हमें ऊपर का नॉलेज है। नो ये ऊपर का ही रखिए, अभी कंप्लीट डिटेल प्रोप्राइटरी है, इसीलिए वो आपको जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च होगी पहले 1 सेकंड में उसी दिन मालूम चलेगा। थैंक यू सर, इसीलिए सर वैस जी को शायद इसका आंसर अब प्रॉपर मिल गया होगा। जी थैंक यू सर। मेरा नाम सीआर राठौर, नेम सीआर राठौर सर। सेकेंड फाउंडर्स कितने दिन तक चलेगा प्लीज? थैंक यू सर, बताइए। ऐसा कह रहे हैं सेकेंडरी फाउंडर, ओके। सेकेंडरी फाउंडर्स देखिए, ये जो फेस मैंने पहले बताया था कि अभी हम फाउंडर्स हैं, सेकेंडरी फाउंडर्स जो हैं वो मार्केटिंग कैंपेन्स में आने वाले सारे। तो मार्केटिंग कैंपेन हमारा जो है 60 से लेके 90 डेज का रेंज है, ओके। तो उतने दिन तक वो रहेगा, जैसे ही मार्केटिंग कैंपेन खत्म होता है तो उसके बाद कंपनी लॉन्च हो जाएगी, ओके। तो ये आज की डेट में ये रेंज है 60 से लेके 90 डेज में भी, ये कम भी हो सकता है, इसमें ये नहीं है कि, क्योंकि देखो बेसिकली क्या है, सेकेंडरी फाउंडर्स जो आ रहे हैं या जो भी बोनस आएगा, ये बेसिकली टेस्टिंग हो रही है, हमारे पेमेंट गेटवे टेस्ट होंगे इसमें, आपके वॉलेट टेस्ट होंगे, आप अपने वॉलेट से आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर पा रहे हो अच्छी तरीके, कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो टेस्ट हो रहा है। प्लस बैक एंड पे मार्केटिंग कैंपेन हम लोगों ने कैसे चलाने हैं, मतलब कि वो एक हफ्ते का एक कैंपेन होगा, 10 दिन का भी हो सकता है, वो स्मूथली रन हो रहा है, हमारा कन्वर्जन रेशो कितना आ रहा है, या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। सो ये काफी सारी चीजें हैं जो कि ये जो सॉफ्ट लॉन्च में कवर होने वाली है, ओके। तो अगर ये सारी चीजें हमें ऐसा लगता नहीं, ये तो 30 दिन में सारा कुछ हमारा बिल्कुल सिस्टम सही चल रहा है, बिल्कुल ओके है, तो ये मार्केटिंग कैंपेन 30 दिन में भी खत्म हो सकते हैं और उसके बाद लॉन्चिंग की डेट हो सकती है, ठीक है ना। मे बी हम लोग 31 अक्टूबर तक सारा ये मार्केटिंग कैंपेन खत्म हो जाए, ओके, सारा कुछ सही चल रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, ओके, दैट्स इट, हम लोग इसको लॉन्चिंग करें, तो मे बी हम लोग नवंबर के 10-15 दिनों में, पहले 15 दिन में लॉन्च भी हो सकते हैं, या उसमें हमें लगे कि बाकी सारी चीजें सही चल रही हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट है या एक कुछ चीजें जो सही वर्क नहीं कर रही सॉफ्टवेयर, तो उसको थोड़ा और करने। सो बेसिकली बट जो टारगेट ये है, हमारे पास 3 महीने ही बचे हुए हैं बेसिकली सारे इस साल के 20 और 2020 में ही हमें लॉन्च होना है। तो ये सारा सिस्टम अभी आप देखना आने वाले दिनों में इतना फास्ट होने वाला सारा सिस्टम कि आप बस रोज कुछ ना कुछ नया कुछ ऐसे देखने वाले, क्योंकि हमारे पास जो टाइम फ्रेम है वो लगभग पूरा है बिल्कुल, ओके। तो सेकेंडरी फाउंडर जिस दिन हम लोग लॉन्च की डेट हमें आ गई, उस दिन वो बंदे बंद हो जाएंगे सर। अच्छा सर, एस चक्रवर्ती करके एक शख्स हैं, वो पूछ रहे हैं, सर पता है आई एम नॉट सपोज टू आस्क दिस क्वेश्चन बट फिर भी पूछ रहा हूं, सर आपको लगता है कि सितंबर एंड तक सॉफ्ट लॉन्च हो जाएगा?
अगर लेट भी हुआ तो भी इट्स ओके, आफ्टर ऑल हमारे भले के लिए सब हो रहा है। देखिए हम तो कहते हैं कि सॉफ्ट लॉन्च आज से शुरू हो जाए, रात से शुरू हो जाए, ओके। तो कहने का मतलब है, देखिए पीछे बैक एंड पे काम चल रहा है, वो 2-4 दिन पहले भी शुरू हो सकता है, 2-4 दिन बाद भी शुरू हो सकता है, बट वो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारे पास टाइम फ्रेम पूरा है, तो वो उसी टाइम फ्रेम में हमने 2020 में ही लॉन्च होना है, सारा कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है आज की डेट में। सर आपकी इजाजत है तो मैं इस बोलूं कुछ बीच में? जी, अगर 2 महीने का इसमें कंपेनिंग चलेंगी सर, और अगर हम दिसंबर में भी लॉन्च होते हैं तो इसमें से नवंबर और अक्टूबर तो चला गया सर की कंपेनिंग में। बिल्कुल सॉफ्ट लॉन्च का भी तो वो तो अभी होना चाहिए सर, तभी हम जाके 2020 में लॉन्च हो पाएंगे। बिल्कुल मैं तभी क्या कह रहा हूँ कि हमारी जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है वो अच्छे से चल रही है, लोग आ रहे हैं, हमें मालूम है कि हमने 30 सितंबर तक हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लेना है। हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे वो फंक्शनल होने शुरू होने 21 तारीख से उसको सेटअप करना सारा शुरू करना है। तो यस, पॉसिबिलिटी बिल्कुल आज की डेट में यही है कि इसी महीने के एंड में हम लोग ये सारा कुछ शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट वीक से जो है हमारे जो स्टाफ है सारा वो उसको ट्रेनिंग और ऑपरेशन सिस्टम में वो लोग आने वाले हैं वहां पे हैदराबाद में, ठीक है ना। तो वो सारा जो सिस्टम शो कर रहा है, चीजें शो कर रही है, वो यही है कि यस इस महीने के एंड से ये सारा काम शुरू होते होते हम लोग उस सॉफ्ट लॉन्च में बढ़ने वाले हैं। अक्टूबर चलेगा हमारा सारा सॉफ्ट लॉन्च, मे बी उसके बाद नवंबर में चलेगा और उसके बाद हम लॉन्च हो जाएंगे दिसंबर में। तो ये सारा हरियाणा की ना एक कहावत है, हरियाणा की, किसी ने किसी से पूछा कहते 2 और 2 कितने होते हैं? सामने वाला बोल रहा 4 रोटी। कहते रोटी कहाँ से आई है? मैंने 2 और 2 4 होते हैं। कहते रोटी मेरी भूख लग रही है उसमें रोटी जुड़ गई। कोई बात नहीं, सारा कुछ हो रहा है। देखो अभी तो मतलब इतना टाइम वेट करा है सब लोगों ने, ठीक है ना। अब तो बिल्कुल मतलब कि हम लोग वहां पे खड़े हुए हैं जहाँ पे चीजें हमें दिख रही हैं कि हो रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। हम तो टाइम याद करो जब कुछ भी नहीं था हमारे सामने, अभी तो बनना था। कुछ ना कुछ क्या ग्राउंड रियलिटी लोगों को आज पता चल रही है। जब गुरशमेंद्र जी आपने मेरे को बताया था तो मैंने 35,000 फाउंडर देख के आपको बोला था नहीं पाजी ये अपने करने लायक नहीं है, इतने लोग पहले ही आ चुके हैं, ठीक है। बट आज की डेट में आप देखो ग्राउंड रियलिटी में उस टाइम भी देखा था कि वर्ल्ड जीएन आके चला था कि दुनिया की टॉप मोस्ट बड़ी से बड़ी, इससे भी बड़ी कंपनी आई दिखाती थी कि हम ये करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थी, कुछ भी नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आज लोग खुद चेक कर रहे हैं ना, खुद हैदराबाद वाले ऑफिस में विजिट कर चुके हैं, बेंगलोर के ऑफिस में विजिट चेक कर चुके हैं। जिस टाइम कोविड में पेंडेमिक में नौकरियां जा रही हैं, यहाँ पे 1000-2000 लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो लोगों को ये ग्राउंड रियलिटी सामने दिख रही है, इसीलिए ये ट्रस्ट भी बन गया है। और जो चीजें यदि हम जितने भी बड़े एम्पायर हुए हैं उनके लिए हम यदि मतलब छोटे स्टेप लेके चलना होता है, ठीक है। हाँ, हमारे कितने लोग देखा है सर ऑफिस जाके, और बेंगलोर में कितने लोग हमारे चले गए, और हैदराबाद में तो जाके कहते हैं लोग, कहते हैं ऑफिस तो इसको कहते हैं, वहां का ऑफिस इतना बड़ा है, कहते हैं ऑफिस तो इसको कहते हैं, इतना बड़ा भी ऑफिस होता है। हाँ जी। तो वही चीज है ना, यही गुरशमेंद्र जी यदि नीरज और गुरशमेंद्र मान के चलो 2 साल पहले सोच के बैठते कि अब तो 2 साल तक चलेगा, अब रिलैक्स होके करते हैं, आराम से करेंगे। मैं सोच लेता साल पहले कि अभी तो साल पड़ा है यार, कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, लेकिन नो, यदि हमने छोटे स्टेप लिए, छोटा टाइम लेके इस टाइम का इतना टारगेट है, इतने दिन का इतना टारगेट है, वो लेके चले हैं, तभी आज कहीं स्टैंड कर रहे हैं, तभी आज बोलने लायक हैं। यदि गुरशमेंद्र ने, मैंने और नीरज ने 2 साल पहले सोचा होता कि चल बाद में कर लेंगे, तो आज ना तो हमारी टीम 18-20 हजार की होती, ना हम टॉप पे लीड कर रहे होते, और ना ही ये मीटिंग हो रही होती। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन ये है कि मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं, 10 और 14 साल के। हो गया सर, ये क्वेश्चन हो चुका पहले। हो गया, अच्छा सर। सेकेंडरी फाउंडर का बोनस किसे मिलेगा? हो गया सर, सेकेंडरी फाउंडर बनाता है, ये भी हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। बोनस रियल टाइम में मिलेगा या हार्ड लॉन्चिंग के वक्त पूरा एक साथ मिलेगा? हो गया सर। हो गया 12:30 हो गए सर को सोने दो अब मेरे ख्याल में। केडी साहब देख लो, बाकी जैसे अच्छा लगता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतनी जल्दी नहीं जाने देना सरदार जी, बड़ी देर के बाद आते हैं। कोई बात नहीं, पढ़िए। हाँ, कंटिन्यू। अब सर केरला, तो क्या लिखा है सर? केरला टफ इज द नंबर 1 स्टेट इन लिटरेसी, बट स्टिल द रूरल पीपल हियर डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी or English language. I had requested my upliners to provide me the Malayalam and Tamil version of the videos.
This will be the great importance of you provide me the Malayalam and Tamil version of videos of if available. सर मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, ऑलरेडी मेरे ख्याल से कर्नाटका में तमिल चलती है, कन्नड़ चलती है ना, कन्नड़ मिलती है कन्नड़। क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कन्नड़ में हमारी मीटिंग वगैरह होना शुरू हो गई है ऑलरेडी। अपनी टीम में कुछ भाई लोग हैं अच्छे, वो करते हैं। हाँ नहीं, हमारे कन्नड़ में भी और साउथ में भी निगम चौड़ा की अच्छी टीम काम कर रही है। तो जस्सी जी का नंबर ले लेंगे, वो वहाँ पे जो हमारे फाउंडर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ डन, ठीक है, ये कर लेंगे। ओके, बाकी क्वेश्चन तो हो चुके हैं सर। आई थिंक सर चैट बॉक्स ओपन करेंगे तो ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। सर ये कितने लोग ओपन है सर अभी इसमें मतलब अनम्यूट कितने लोग हैं? हम 4 लोग ही हैं, बाकी सभी तो म्यूट है सर। सर पांडे जी कर लो, ये जो 11 लोग थे है ना, वो जो नीरज जी वाली बात है वो कर लेते हैं, फिर 1 2 3 करके यू आर इन इट है। ओके अच्छा ओके, यस नीरज भाई आप बोलिए। क्वेश्चन अगर रह गया तो देख लो, अगर चैट बॉक्स में है तो कुछ पहले क्वेश्चन हैंडल कीजिए। ठीक, चैट बॉक्स तो अगर ऑफ होगा ऑन होगा तो ही क्वेश्चन आएंगे, बाकी हो चुके हैं। ऑन कर लीजिए, कोई बात नहीं। Okay, I am opening. सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं सर। हाँ वही है सर, मेन तो सर लोगों को सॉफ्ट लॉन्च का ही है, एक ही क्वेश्चन है कुल मिला के। और सॉफ्ट लॉन्च के बाद लोगों को तो वेबिनार भी नहीं चाहिए रहेगा, सिर्फ काम करते रहे। हाँ यस सर, पैसे आने लगेंगे ना, ये तो आप लोगों का भला हो जो और रोज करते हैं सर, ये टीम में बढ़ती है। और क्या नाम है, जो मेन लॉन्चिंग के बाद जब $25 से काम शुरू हुआ तो फिर तो वो अपलाइन को भी फोन नहीं किया करेंगे, इतने बिजी हो जाएंगे। हमें भूल जाएंगे सारे लोग, हमें भूल चुके हैं। हाँ सारे नहीं सर, तो आपको भी फोन सकते हैं, आपको भी फोन लगा, जस्सी सर कहाँ हो, ऐसा फोन लगा, जस्सी सर बोलेंगे मैं तो इसमें होनालुलु में हूँ, मैं पता नहीं हवाई में हूँ, और इस टाइप का रहेगा। मैं मेरे प्राइवेट जेट में हूँ। ओके, तो वहाँ नेटवर्क मिलता है क्या? नहीं, जस्सी जी बोलेंगे। अच्छा जस्सी जी को नेटवर्क वहाँ मिल जाएगा? मिलेगा उस टाइम तक टेक्नोलॉजी हम ऐसी टेक्नोलॉजी ले आएंगे ऑन पे। ओके, इसमें आपको बहुत बहुत बधाई हो सर, कल आपका लैपटॉप आ गया। थैंक यू। गिरीशंकर साहू जी का क्वेश्चन सर आपको बहुत बहुत बधाई। केडी जी, गिरीशंकर साहू जी का क्वेश्चन है कि उन्होंने किसी बंदे को ज्वाइन के लिए पेमेंट किया था 9,086 रुपए 4 सितंबर को। सर वो मेरा आईडी रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया, आईडी ग्रीन नहीं हुआ, मैं अननोन था, इसलिए मैंने चलो जी, यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या आती है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे लोग ना आज की डेट में यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसे बैठे हैं, ग्रुपों में लोग मिल रहे हैं लोगों को, जो बेसिकली वो ऑन बेसिस में भी नहीं है, बट वो क्रिप्टो में काम करते हैं। तो ये लोग अपने लोगों को बोलते हैं कि तेरे को जो ये एंट्री 9,000 वाली है, हम तेरे को जीएसटी छोड़ देंगे 750 में, सॉरी 7,500 या 7,700 में हम आपकी आईडी एक्टिव कर देते हैं। उस चक्कर में आके ये कुछ लोग हैं जो अपना 1,000, 1,300, 1,200 रुपया बचाने के चक्कर में गलत डिसीजन ले बैठते हैं, वहां से जाके आईडी एक्टिव करवाने के लिए फिर भी आप ऐसे कीजिए ना, जो भी, चलो आज हमारे वेबिनार में ऐसे अगर ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा बेचारों के पैसे, तो देख लीजिए वो गिरीश शंकर जी, आप हमारे लीडर से कांटेक्ट कर लीजिए इनसे, तो कोई ना कोई गिरीश शंकर सवाल ये है सर कि वो कहते हैं मैंने 9,086 रुपए उनको 4 सितंबर को दे दिए थे, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया लेकिन उन्होंने एक्टिव नहीं किया। नहीं, जिनको दिया है उनका नाम बताए ना, वो किनको दिया है, कौन है, और फोन नंबर बताएंगे तो पता लग जाएगा। सर ये सुन तो लो, ये बात मैं एग्री कर गया, ये तो है ही है। ऐसे 2-3 केस मेरे पास भी आए हैं, तो मैंने उनसे बात की है, बात करके उनको बोला या तो आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा, हम कंपनी में कंप्लेंट करते, या इनकी आईडी एक्टिव करो, या इनको पैसा रिटर्न दो। दूसरी चीज, दूसरे ऐसे भी केस आ रहे हैं, लोग क्रिप्टो के चक्कर में जो हमारी ऑन बेसिस में भी नहीं है, वो दूसरे लोगों से, हमारे लोगों से पैसा लेते हैं कि मैं तेरी आईडी इतने कम में एक्टिव कर दूंगा, तेरे पास और 1,000 रुपया कम है, वो भी डाल दे, उसमें भी हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो फोन बंद हो जाता है, ना कम्युनिकेशन होता है, फिर वो बंदा ना उधर का ना उधर का। सर इसमें किसका कसूर है? सर इसमें किसका कसूर है? इन्हीं का कसूर है, अनजान लोगों को देते हैं। एक मिनट मैं आपकी मैं यहाँ पे ये बात ही तो रखना चाहता हूँ कि भाई आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए। यदि कम पैसे के चक्कर में आप ये करते हो तो उसका ब्लेम आप किसी को भी, अपलाइन को या दूसरे को नहीं दोगे। नहीं दे सकते।
एक मैं यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ जस्सी, आपसे भी और हमारे जितने भी लीडर्स हैं, नीरज आप, कौशिक जी, आप सारे जितने भी है, यूट्यूब पे देखिए ना बहुत सारे लोग वीडियोस बना के डाल रहे हैं ऑन पैसिव के बारे में ना, ये ऐसे उसके बाद अपना नंबर डालें, वो आप प्लीज अगर चेक कर सके वो लोग हमारे फाउंडर हैं भी या नहीं है, उनको फोन करके देखिए, या वो अपने वैसे वीडियो बना के और ऐसे लोगों को फंसा रहे हैं कि वो उनको पैसे दे देते हैं, ठीक है ना। आप प्लीज उनको थोड़ा चेक कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे इंडियंस की वजह से सिस्टम के ऊपर कुछ ऐसा हो और हमारे इंडियंस के ऊपर ऐसा कुछ मतलब कि दाग लगे कि ये लोग ऐसे हैं, मतलब कि ये लोग ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं चीजों को। तो आप डेफिनेटली सब लोग देखिए इस चीजों को ना, कि अगर YouTube पे खास करके कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं, पता नहीं, मैंने खुद देखी है बहुत सारी। दिलम भाई YouTube पे तो आज की डेट में जो ऑलरेडी इंडिया के सबसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जिनके 50-50 हजार सब्सक्राइबर हैं, उससे भी ज्यादा हैं, ठीक है, वो ऑन पैसिव को प्रमोट कर रहे हैं। खैर वो आईडी एक्टिव करने के लिए नहीं बोलते, लेकिन वो कुछ लोगों से, जैसे मेरे को भी कॉल आते हैं और बहुत सारे लोगों को आते हैं कि हम आपका ये ऑन पैसिव को प्रमोट करते हैं, 1000-2000 रुपए, 3-5 हजार रुपए लेते हैं। नो डाउट उसमें सब्सक्राइबर में ज्यादा चला जाता है, वो हिट भी मिलते हैं, सॉरी हिट नहीं, डायरेक्ट लीड्स मिलती हैं, बट उन चक्कर में कुछ ऐसे लोग उनको अपना कांटेक्ट देते हैं कि ये लो सर मेरा कांटेक्ट डाल दो, मेरा नंबर डाल दो नीचे, और मैं इनकी आईडी एक्टिव करने की बात नहीं करते बीच में। जब लोग पर्सनली कांटेक्ट करने लगते हैं तो उस टाइम आके ये पंगे पड़ते हैं। नहीं, फिर आप एक काम करो, देखो हम लोग बिना रुके हम लोग डेली वेबिनार कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल लोगों को ये कि जो भी आपको वहां पे पैसे मांग रहे हैं लोग, किसी को पैसा मत पकड़ाइए, आप खुद अपनी आईडी एक्टिवेट कीजिए। किसी को पैसा देने भी आपने, हाँ ठीक है, अगर उसका लिंक देता है लिंक ले लें उनका, मगर पैसा जो है बिल्कुल मत दें किसी को। आप अपने वेबिनार में ये बोल रहे हो, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि YouTube वाले को, किसी भी आदमी को अगर आपका नोन नहीं है उसको बिल्कुल पैसे मत पकड़ाओ, और अगर आपने पकड़ा दिए, उसने वो पैसे आपके खा गया है, उससे हम जिम्मेवार नहीं है, ऑन पैसिव जिम्मेवार नहीं है, आपकी आईडी चली जाएगी। सो इसलिए आप भी अपने वेबिनार्स में जस्सी भाई आप डेली बोलिए कि किसी को भी पैसा पकड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, आप अपनी आईडी खुद लगा सकते हो, नहीं लगा सकते तो कम से कम हमारे जो इंडियंस फाउंडर हैं अच्छे वाले, आपके सामने रोज आ रहे हैं, इनको पैसा भेज दीजिए। कम से कम हम लोग जिम्मेवार तो हैं, ये लोग जिम्मेवार है ना, आपकी आईडी ग्रीन करके देंगे। आपको भी कल को अगर कुछ होता है तो आपको मालूम होगा कि आपके इस लीडर को हमने पैसा दिया था। तो प्लीज मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब वाले जो वीडियो वाले हैं, जो भी यूट्यूब वाले वीडियो आपसे पैसा मांग रहे हैं, बिल्कुल पैसा मत दीजिए उनको, ये बिल्कुल आप बंद कर दीजिए सारा कुछ। और जितने भी यूट्यूब वाले भाई हैं, चाहे वो फाउंडर हैं हमारे, अगर वो पैसा मांग रहे हैं बिल्कुल मत कीजिए। मेरा ऐसा सोचना है डिलन सर, इसमें ना अपलाइन की सबसे ज्यादा गलती है। नहीं अपलाइन नहीं, देखो नहीं अपलाइन तो है ही नहीं ना उसमें तो यूट्यूब का वीडियो देखा, वहां पे नंबर नहीं, मैं जो जितने केस मैंने सुधरवाए हैं अभी तक, मैं उनके अनुभव बता रहा हूँ कि बंदा जैसे जुड़ जाता है, रजिस्ट्रेशन हो गया उसका, ठीक है, उसके बाद की भी सीनें होती हैं, वो ये लोग प्रमोशन के नाम पे अपने जो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करते अपने बंदों का, और सीधा वीडियो भेज देते हैं कि भाई ये वीडियो भेज रहा हूँ देख लेना। अच्छा, वो वीडियो खुद भी यूज नहीं करते, देखे रहते हैं वो लोग खाली कलर अच्छा दिखा, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, पहला वाला पेज में बहुत अच्छा लिखा है, तो उसको उठा के भेज देते हैं। उसके अंदर क्या, अब वो बंदा इतना एक्साइट होता है कि वहीं कोई ज्वाइन भी कर लेता है, उसको लगता है सबने भेजा है तो हम लोग अगर डेली के 2 वेबिनार करें, हम लोगों को एजुकेट करके, यूट्यूब पे किसी को बंदे को कॉन्टैक्ट करके पैसा मत भेजिए, बिल्कुल मत भेजिए। मैं तो ये इसके बाद जिन लोगों ने गलत करना है ना, वो लोग पता क्या करते हैं, ग्रुपों में बैठे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक ना दूसरे के माध्यम से ऐड हो जाते हैं, या हमारे ही बंदे उठा के ऐड करते रहते हैं। आज की डेट में 50 से 60 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। देखो जैसी मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि देखो हम तो एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, हम बता रहे हैं कि यूट्यूब वाले को किसी को पैसा मत दो, अनजान आदमी को जो भी आपको प्रमोट कर रहा है पैसा मत दो, पैसा मत पकड़ाइए, चाहे वो आपके ग्रुप में है या कुछ है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं कुछ करना था, हमारे लीडरशिप, हमारे 7 लोग लीडरशिप काउंसिल के इसलिए चुने हैं, ये आप लोगों की हेल्प करने के लिए है, ये लोग जिम्मेवार लोग हैं, और पैसा पकड़ाना है तो इनके जरिए पैसा दो, या आपकी आईडी ग्रीन करेंगे। और अगर आपको भी पता होगा कि मैंने इन आदमी को पैसा पकड़ाया है और ये जिम्मेवार लोगों को पकड़ाया है, अगर आप किसी और को पकड़ाते वो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा पैसा खा गया, वो पता ही नहीं, हमें किसी को पता, वो फिर आपकी 100% आपकी गलती होगी जो पैसा पकड़ा रहा है, और वो आदमी यूट्यूब वाला लेके भाग गया या उसकी आईडी नहीं ग्रीन की, तो उसमें ना तो हम कुछ कर पाएंगे, ना कंपनी कुछ करेगी, कोई भी जिम्मेवार नहीं होगा। तो इसलिए किसी को पैसा पकड़ाने से पहले ये देखिए ऑन पैसिव के जो लीडर्स हैं इंडिया के, उनको देखिए, प्लस या जो हमारी टीम बेस ही नहीं है बट वो लीडर्स अच्छे हैं, वो बहुत सारे काम कर रहे हैं,
या उनके जरिए कुछ आपने पेमेंट आईडी लगानी है तो वहां लगाइए, बट यूट्यूब पे बिल्कुल जाके पैसा मत पकड़ाइए, सिंपल ये बात है, और ये क्लियर हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आगे आगे क्वेश्चन ले लो प्लीज यार केडी सर, मंगेराम जी। ओके सर हो गए सभी क्वेश्चन सर। ओके नीरज दलवी साहब, ओवर टू यू नीरज एंड कौशिक। ओके तो पहले तो मैं अपडेट्स बोलता हूँ आज के दिन में क्या होने वाला है। शाम को 7 बजे पहली बार इंग्लिश वेबिनार होने वाला है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा फाउंडर्स को, अगर आपके कोई मे बी फ्रेंड्स है या व्हाटएवर कोई प्रोस्पेक्ट्स है जहां लाइक मे बी हिंदी फॉलो नहीं कर पाते और मे बी उनको इंग्लिश चाहिए, तो डेफिनेटली आज 7 बजे सेम लिंक। नीरज, who is the main speaker, who is the guest speaker? हाँ Who is the guest speaker, who is the main speaker for English webinar? मैं बात करूंगा ज्यादा करके आई थिंक। अच्छा ओके मिस्टर नीरज, मिस्टर नीरज दलवी। मांगेराम जी करेंगे जी अंग्रेजी में सारा कुछ ना, ये कह रहे हैं सब कुछ। चलो डन है, ठीक है। और ऐसे इंग्लिश बोलनी है आपने, बस किसी को ऐसा बता देंगे, ऐसी इंग्लिश सुनी नहीं होगी किसी ने भाई साहब। दोबारा वो नहीं, वो एक ही वेबिनार पे इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे दोबारा मांगेंगे ही नहीं। तो ये ऐसा होगा कि मिस्टर मांगेराम जी will introduce Mr. Neeraj Dalvi and Mr. Neeraj Dalvi will continue with the webinar which will be conducted by them along with Mr. Kaushik Pandya. May I hear? हाँ नीरज कंटिन्यू प्लीज। तो उसके बाद में 9-10 को एज ऑलवेज हिंदी वाला वेबिनार रहेगा, तो डेफिनेटली उसमें भी प्रोस्पेक्ट्स ला सकते हैं आप उसका। और अभी एक्चुअली मैं एक एक्टिविटी सजेस्ट किया था लीडर्स को, और आई थिंक आपको भी ये एक्टिविटी अच्छा लगेगा कि हम लोग अराउंड 921 फाउंडर्स हैं और हम लोग एवरी संडे ये कंडक्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ कि मे बी अगर मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो मैं लाइक होस्ट को 2 मिनट के बाद रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको अनम्यूट करे, और तभी मैं नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जब भी एक बोलूंगा तभी अपने को वी आर इन इट टू विन इट बोलने का है एक साथ। वैसे ही सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम। तो और ये मैं मे बी रिकॉर्ड करके आगे में भी भेज सकता हूँ कि जस्ट टू शो द इंडियन पावर। तो यस ग्रेट, करेक्ट बिल्कुल सही। तो अब अभी कुछ मे बी किसी को अपडेट्स देने के हैं या कुछ कवर करने का है। सर स्पीकर कौन है बताया नहीं आपने। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ नीरज। बोलिए। हाँ नीरज, चलो मैं सबको एक तो बार सब हमारे जितने भी फाउंडर्स हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि हमारे फाउंडर नीरज दलवी, जस्सी जी और दिनेश कोटियन जी को अपने अपने गिफ्ट लैपटॉप्स हैं वो ऑन पैसिव की तरफ से मिल चुके हैं, और इन सब लीडर्स को बहुत बहुत बधाई है। ठीक है, इनको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऑन पैसिव की तरफ से इनको गिफ्ट दिया गया है और इनको मिल भी चुका है, पहुंच गया है जी। तो इनकी बधाई के सब लोग पार्टी भी देंगे। मैंने ऐश को तो थैंक्स तो मैंने ऐश को लिख दिया था, थैंक्स और भी लिखना है। 2 जो हमारे पाइपलाइन में वो तो आ जाने वाला था आपको कि एक तो नीरज मैं दिनेश से भी कहूंगा कि छोटी सी वीडियो जस्ट आप आपका प्रोडक्ट पकड़ के वहां पे थैंक यू ऐश सर, थैंक यू ऑन पैसिव, जस्ट वो फिर मैं ऐश को भेजने वाला हूँ, तो वो छोटा सा एक वीडियो बनाएगा ऐश। ओके, तो आप तीनों लोग थोड़ा सा बस ये बोल के वो प्रोडक्ट वहां लिख के ओके वो छोटी सी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो या फोटो भेज दीजिए, वो भी चलेगी, वीडियो छोड़ो, आप जस्ट फोटो खींच के वो भेज दीजिए। ओके डन। और नेक्स्ट इसी सीरीज में हमारे केडी सर हैं और मांगेराम सर हैं, इनका जी वो धीरे धीरे आते रहेंगे। अभी तो काफी कुछ है आने वाला है लीडर्स को, तो अच्छी शुरुआत हो चुकी है ऑन पैसिव की, तो काफी पॉजिटिव सारा कुछ चल रहा है। तो फिर से इनको बधाई है सब लीडर्स को जिनको इनके गिफ्ट मिल चुके हैं। थैंक यू सर, आपका बहुत सर पार्टी लेने के लिए नीरज जी तो अभी मंगल ग्रह से बात कर रहे हैं, वहां पर जाना कैसे पार्टी लेने के लिए? नहीं वो ये हमें लेके जाएंगे खुद। ठीक है
नहीं फ्लाइट भेजा है, फ्लाइट है अपने पास, रॉकेट भेजा है ऑन पैसू का। जी मैं आ जाऊंगा, बीच में आ जाऊंगा। ओके ओके ओके। चलिए नीरज जी शुरू करें। अगर तो नीरज अगर किसी का कुछ अब क्लास क्वेश्चन शुरू और क्या है करना तो है? देख लो, ठीक है ना। अगर कोई सवाल पूछना चाहता है देख लो, अगर एक आधा सवाल कुछ लेना तो हम लोग लेके फिर क्लोज करें। कैसे यानी चैट यानी चैट ओपन करोगे तो कम से कम अगर 50 किसी ने क्वेश्चन कोई आएंगे। हैंड रेज किया है, किसी कोई हैंड रेज करता है या कोई क्वेश्चन हैंड तो रेस सबके रहते हैं। ओके ओके। सर एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी, बोला हाँ तो जी। सर कंपनी लॉन्च कब होएगी? मैं तो यही इसका यही जवाब दूंगा कि क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है मैं सर सब। मैं इसका अच्छा, जवाब question ये अच्छा है। देता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि कंपनी अभी इसी टाइम लॉन्च हो जाए। मेरे पास तो ये जवाब है, ठीक है ना। तो ये ऐश ने भी ये कहा था, ऐश ने सेम जवाब दिया था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ में अगर बटन हो तो मैं अभी इसी टाइम कंपनी को लॉन्च कर दूं। मगर जो लॉन्चिंग का बटन है वो ऐश के हाथ में नहीं है। वो सिस्टम जो डेवलप कर रहे हैं सब लोग हैं, सब लोगों ने मिलके ऐश को कहना कि यस सिस्टम इज रेडी, तब ऐश ने वो जो बटन है ऐश को देना है लॉन्चिंग का। बट ऐसा ही मैंने सुना सर वो ऐश भी बहुत उतावले हैं लॉन्च करने के लिए। वो हमसे वो कहता है, मतलब कि मैं जो चाहता हूँ कि अभी वो इतना एक्साइटेड है